सर सर मुझे हाथों पे पॉइंट लगाने नहीं आते, जो मुझे लगाने होते हैं मैं गूगल करके मेन बॉडी पे ही लगाती हूँ। मेन बॉडी पे लगा दीजिए, चलिए दिखाइए आप। चलते जी, आज इनको दिखाने दीजिए मेन बॉडी पे। जी। पीसी। अच्छा, लीवर टू पैर मुजार। अच्छा, सरिता जी आप पीस लीवर टू को कैसे लगाते हैं वो थोड़ा दिखा दीजिए। ब्रिजबाला जी आप जो है ना P6 को मेन बॉडी पे कैसे लगाते हैं वो दिखाइएगा। ठीक है। ये जो मिडल फिंगर है, जैसे फर्स्ट जॉइंट से यहाँ पे। हम्म। कैसे पता चला कि वहां लीवर टू पॉइंट है? सर जो वो जो पेज है ना सर, प्रोटोकॉल्स का, उसमें से स्टडी किया सर। मैप में। जी सर, ये लिवर 3। ओके। तो यहाँ पे हम्म। जैसे सीडेट करना है, तो जैसे बियोल मैग्नेट है, तो येलो विजिबल, वाइट टच। अच्छा, पवन जी दिखा रहे हैं, पवन जी को भी साथ में ले लेते हैं। और सर ये लीवर पवन जी। टू मिडिल फिंगर साइड पर आता है ना? मिडिल तो एसपी आता है मिडल मेरिडियंस पर। साइड साइड में है। मिडल हाँ में साइड पर। साइड है ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट। पवन जी आप दिखा रहे थे, दिखाइए आप भी। अच्छा, स्क्रीन पर दिख रहा है ना सरिता जी और पवन जी दोनों का? सरिता जी अब का दिख रही है, पवन जी का नहीं दिख रही। आप देखिए चेक करके, है ना वो हाँ मैप में मिल अभी गया वो अभी पॉइंट? ठीक दिख है। रहा है। ठीक है। वहाँ अच्छा, ये एक चार्ट होता है उसमें सब लिखा होता है, मतलब कि आपको ये नहीं कि दिमाग में कहाँ से आ गया कहाँ नहीं। बस उस जगह पे क्या किए, हमने वो पॉइंट को लगा दिया। ठीक है। पॉइंट को पहले जिमी से मसाज करना जरूरी है, स्टिमुलेशन जरूरी है। ठीक है, बिना स्टिमुलेशन के नहीं करना है। ओके। तो हो जाएगा ये, बिना स्टिमुलेशन के नहीं करना है। हाँ अच्छा, एक चीज बताइए, ये लीवर टू आपने लगाया और क्या फायदा है इससे? सर बोला ना, गुस्सा कम करता है सर। अच्छा अच्छा। ओवर जो हीट हीट बढ़ी हुई है बॉडी में, वो भी कम करता है। कूलिंग पॉइंट है सर। कूलिंग पॉइंट है। ये एक्चुअली लीवर की हीट कम करता है, लीवर का हीट कम होगा तो गुस्सा भी कम होगा। ठीक है। और गैस भी कम होगा, है ना। लीवर गर्म हो जाता है तो गैस बनता है। और सिर दर्द भी कम होगा ना। जी सर। सर दर्द भी कम होगा। तो ये हमने कहाँ लगाया है, उंगली पर। सेम पॉइंट मेन बॉडी पर भी होता है, तो हम दोनों जगह लगा सकते हैं, मेन बॉडी पर भी लगा सकते हैं और फिंगर्स पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। सर P6 बताऊं मैं? क्या? P6 बोला आपने, P6। P6, अभी देखिए P6 कैसे लगेगा हथेली पर। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि P6 कहाँ पे होता है? मुझे हाँ। सर मैंने गूगल किया था, मतलब जब भी, अब तो याद है, जब पहले फर्स्ट टाइम गूगल ही किया था। कि जी अच्छा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कोई पॉइंट बोलेंगे तो गूगल करना है मेन बॉडी हाँ में जी। लगाने की। पे भी आता है ठीक है। सर, यहाँ पे भी आता है सर। हाँ। अच्छा, बीच वाले जी को दिखाने दीजिए। हाँ सर, ये थ्री ठीक है। फिंगर, ये जो क्रीज है, ये हमारी रिस्ट क्रीज है, यहाँ से थ्री फिंगर विथ पे। थोड़ा दिखाई, थ्री फिंगर्स नापने मतलब कि अदर तरह से दिखे, हाँ ऐसे हाँ जी, हाँ दिखने जी, हाँ का। जी, थ्री फिंगर्स। ठीक है। ठीक। थ्री ओके। फिंगर विथ पे। फिर यहाँ पे एक जिम्मी से, जहाँ पे थ्री फिंगर विथ है यहाँ पे निशान लगा, वो उसको वो जिम्मी से लोकेट करेंगे। फिर उस पे हम्म। निशान भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे हम ऐसे स्टार मैग्नेट लगा देंगे। स्टार मैग्नेट, या टोन से डेट करना है तो ब्योल मैग्नेट से वाइट विजिबल टोन करना है, येलो विजिबल से डेट करना है। थ्री अच्छा फिंगर ठीक है। विथ फ्रॉम रिस्ट क्रीज। ठीक है, आपने कौन सा मिनट लगाया है? ये मैंने स्टार मैग्नेट लगाया सर। तो बहुत छोटा है, हाँ स्मॉल वाला ही है मेरे पास, हाँ जी। तो बड़ा वाला नहीं है? या मटर दाना भी लगा देती हूँ। आपके पास बड़ा वाला नहीं है, किट आपने नहीं मंगाया है? नहीं मैंने किट नहीं मंगाया, मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे पहले ना। तो नेक्स्ट मंगवा लीजिएगा, ठीक है, 1100 ठीक। में मिल रहा है अभी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। यहाँ पे आप जो है ना दो और पॉइंट पर लगाइए। P6 आपने लगाया है, हाँ जी। LU9 लगाइए इस तरह से, और एच यहाँ पे सेवन ठीक है।
Lu9 और H7 तीन पॉइंट जो है याद रखिए। P6 Lu9, और वहां आप मटर का दाना लगाइए, जिम्मी लगाइए, चलिए सरता जी भी लगा रही है उस तरह से, आप लोग देखिए, आप लोग सभी को लगाइए। तीन पॉइंट जो है ना आपका मेंटल पीस के लिए है। कौन सा? P6 Lu9 H7। Lu9H7। हाँ, लगाइए, आप भी लगाइए, ब्रिजवाला जी। चेक कीजिए गूगल में, आप लोग भी गूगल में चेक कीजिए, लगाइए। सर क्लस्टर मैग्नेट लगा रही हूँ सर। क्लस्टरमेंट लगाइए। ठीक है, मटर के दाने, ब्रिजवाला जी मटर के दाने आपके पास, मटर के दाने आप लगा के दीजिए। ठीक है। ये H7 सर, Lu9, ये H7, और ये पेरिकार्डियम 6। इन तीनों पॉइंट को कहते हैं बुद्धा ट्रायंगल। इन तीनों पॉइंट को क्या कहते हैं? तीन पॉइंट का एक ट्रायंगल बन गया ना, इसको कहते हैं बुद्धा ट्रायंगल। ठीक है। और बुद्धा ट्रायंगल जो है वो आपके मानसिक समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, ये पेट की समस्याओं को भी दूर करेगा। दिखाइए एक बार, तीन जो है कलाई पे मिल गए। ठीक है, श्वेता जी दिखा रही है, आप लोग भी देख सकते हैं। सर जी, ये जो Lu9 है, गूगल में 1 कुन लिखा, 1 कुन मतलब 1.5 उंगल। 1.5 अंगुल। 1.5 उंगल। 1.5 अंगुल अंकुल। ओके। जो रविंदर जी लगाए हैं, जो रविंदर जी का देख लेते हैं। P6। P6 आपने कहाँ लगाया है? अंगूठे में? 1 कुन। 1 कुन, इट इज राउंड, रफली वन क्यों वन बता एंड रहा हाफ है मैं? ये वन क्यों बता रहा वन है? कुन। वन वन कुन कुन या 1.5 अंगुली। 1 कुन 1.5 अंगुली, 2 कुन 3 अंगुली, है ना? ये देख लीजिए पवन जी, ये दिखा रहे हैं। ये 3 अंगुली जो है ना, देखिए ये किस चीज के लिए काम आएंगे? हर तरह के मानसिक प्रॉब्लम के लिए, नींद के लिए, शांति के लिए 3 पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग भी बना के देखिए। मटर के दाने चिपका दीजिए अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो। चलिए, ये तीनों पॉइंट जो है, श्वेता जी आपका ये किचन है या फिर आपका क्लिनिक है? किचन है सर। अच्छा, क्लिनिक का अलग है या फिर यही है? सर होम क्लिनिक है सर। चलिए ठीक है। बाकी लोग जो है, देखिए घर से भी हॉस्पिटल चल सकता है, दिस इज होम क्लिनिक। ओके। ब्रिजबाला जी, आप भी तो घर से ही ट्रीटमेंट देती हैं? हाँ जी सर। सर मैं तो बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। वाई? अब तो करती है ना। मतलब अच्छा। ऐसे कोई प्रोफेशनली नहीं करते। बस ऐसे ही शौकिया करती हूँ, प्रोफेशनली नहीं करती। ओके, ठीक है। हाँ चलिए, जी। और भी यहाँ लोग हैं जो घर से करते हैं। बहुत सारे लोगों हाँ की जी क्लिनिक है। सर। किनका? प्रज्ञा प्रज्ञा। नाम है आपका? हाँ प्रज्ञा। जी सर। प्रज्ञा। चलिए, आप पॉइंट लगा कर दिखाइए, 3 पॉइंट लगा कर देखिए, कम से कम ये तो आपके 3 पॉइंट है ना। कहाँ पे है? कलाई पर है। ठीक है, ये क्या नाम है? बुधा अच्छा। ट्रैक। ठीक, लगा के आप भी शेयर अच्छा। कीजिए। और आपके पास ओके सर। मैग्नेट है? अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट इंडेक्स फिंगर पे आएगा। ठीक है, हाँ, मीटर के दान लगा सकते हैं। वो बाल मैग्नेट लगाना है ना सर?
सिलेक्ट कर दीजिए तीनों को बॉल मैग्नेट में। स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट चार भी लगा सकते। नहीं तो बॉल से सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ। अभी देखिए ये गूगल पे कहाँ मिलेगा ये पॉइंट। क्योंकि ये हम गूगल पे आपको पॉइंट दिखा देते हैं। सपोज कि हमने कहा कि भाई ये पॉइंट आपको मिलेगा गूगल पर, तो गूगल पे कहाँ मिलता है ना। तो देखते हैं कैसे हम गूगल पे खोल सकते हैं। हम्म। जैसे हमने 3 पॉइंट लिए थे, ठीक है। देखते हैं गूगल पे ये तीनों पॉइंट एक साथ मिलते हैं कि नहीं। बुद्धा ट्रायंगल गुड्स। एक्यूपंक्चर आ गया। इमेज सर्च लेते हैं। हाँ हाँ। एक बार प्रणय जी बताइएगा सही से, मतलब कि इसके बाद लेकिन हम लोग देख लेते हैं ये ट्रायंगल कहाँ है। ये देखिए Lu9H7। ये किस चीज के लिए है? फॉर मेंटल पीस, हर तरह का मानसिक समस्याओं के लिए। तो ये इसको है ना हम चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है। अच्छा सर कोई लोडिंग भी पॉइंट बोन पे नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर बोल के पॉइंट अधिकतर बोन पे ही होते हैं, है ना। बोन पे ही होते हैं। ओके। सर ये जो पॉइंट्स लगाया है इंडेक्स फिंगर पर, अब ये इसको तो स्टार मैग्नेट्स ही लगा सकते हैं ना? स्टार में लगा सकते हैं। क्योंकि बाल मैग्नेट थोड़ा बड़ा लग रहा है जो मेरे पास आए सो है। बार में आ, यहाँ नहीं लगाना है। बार नहीं नहीं, लगाना। बार लाइन पे हाँ। लगाते हैं, लाइन पे। प्रज्ञा जी आप जो है ना वो लाइन होते हैं ना वो उंगली पर, वो थोड़ा सा दिखाइए जो आपके पास चार्ट है आपके साथ। लाइन का ये वाला बोल रहे हो? हाँ देखिए ये देख रहे हैं ना, यहाँ लाइन है। यहाँ पर क्या है? लाइन है। अच्छा, ये वाला। हाँ ये सब लाइन है ना। तो फर्स्ट यहाँ जॉइंट। पर ओके। उस लाइन पे लगा सकते हैं बार मैग्नेट। ठीक है। सपोज कि आपको आपने पॉइंट जैसे आपने ये हमने कल क्या बताया था, कहीं भी दर्द हो वहां पे क्या करेंगे? मैग्नेट चिपका देंगे। कहीं भी हाँ दर्द हो हम क्या करेंगे? मैग्नेट चिपका देंगे। लेकिन अगर हमें पता चला वो दर्द जो है जिस जगह पे उस पर कोई चैनल जा रहा है ना, तो उस हाँ। चैनल पे बार मैग्नेट लगाएंगे। उस चैनल पे क्या करेंगे? बार मैग्नेट अच्छा, बाद में। लगा देंगे। तो वो अभी अभी समझिए कि हम P6 पर लगाना चाहते हैं। P6 पर P5 भी आ जाएगा, बार मैग्नेट लगाते हैं तो। वो पी पूरे सिक्स चैनल को ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, पूरा लाइन। पूरा लाइन पे ज्वाइंट्स पे आप बार मैग्नेट को लगाइएगा, पूरा लाइन ही ट्रांसलेट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ओके। दोनों जॉइंट्स पे लगाना है क्या सर? कौन सा ज्वाइंट्स पे? फिंगर का ज्वाइंट पे लगाना है, नेल के पास जो ज्वाइंट है उस पे। चलिए। मंगला जी आपने लगाया, आपने क्या लगाया मंगला जी एक बार शेयर कीजिएगा। आपकी आवाज चली गई। फोटो निकालू सर? हाथ तो नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट तो बराबर नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मीनू अग्रवाल जी आप क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। जी सर। सर देखिए।
हाँ, थोड़ा सा और अंदर जाएगा, वो क्रीच जो है ना आपका कलाई का, जो लास्ट आता है ना, वहां पे ही होता है। ठीक है। और फिंगर्स मेरे ख्याल से आपका 4 उंगली तक आ जा रहा है, ये 3 उंगली होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो ये P6 है ना, कलाई के थोड़ा और नजदीक जाएगा। 3 एंगल से नाप के देखे तो आपका 3 फिंगर्स जो है नाप के देखिए। जी, 3 फिंगर्स तो आ रहे हैं। 3 फिंगर्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, तो यहाँ हमें देखने में लगा शायद। सर LU9 एग्जैक्टली कहाँ आता है? LU9 देखिए कलाई के पास ही आता है। ठीक है, लेकिन ये यांग और इनका बॉर्डर पे उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है। LU8 तो यांग साइड में आता है, हम लोग उसको यिन ऑर्गन मानते हैं, यिन चैनल मानते हैं, लेकिन LU8 एग्जैक्ट कहाँ आता है, वो आपका यांग साइड में स्लाइटली आता है। ठीक है। LU9 यिन यांग के बॉर्डर पे हम मान के चल सकते हैं, उसको भी स्लाइटली आप यांग मान सकते हैं। ठीक है। सर 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 आप एक बार दिख तो दिखा रहे सकते हैं? हैं। क्या? हेलो। LU9 पॉइंट एक बार आप दिखा सकते हैं प्लीज? क्योंकि आ, कंफ्यूजन है, मुझे उसके ऊपर कंफ्यूजन है। दिखाते हैं, चलिए कोई चैनल वीडियो ले लेते हैं, वीडियो का। ये देखिए, ये तो आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं? LU9 कहाँ पे आ रहा है? अब यहीं पे देखिए LU8 देखिए कहाँ है। ठीक है। यहाँ पे। तो ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा कंपेयर, ये जो है, ये 3 पॉइंट है ना, LU7, 8, 9, एकदम एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं है, एकदम एक लाइन में नहीं है। ठीक है। LU7 यांग साइड में है। ठीक है। और LU9 जो है यिन यांग के एकदम बॉर्डर के पास है। आप LU7 को एक बार चेक कर लीजिए। तो ये LU7 जो है ना, देखिए ये वाला जो एग्जैक्ट पॉइंट देखिए, इसको हम व्हाट्सअप नहीं है इस पे। देखिए अभी क्या कर रहे थे, LU7 ना? LU9 सर। देखिए LU9 जो है ना, यिन और यांग के बॉर्डर पे है। ठीक है। और कहीं भी देखेगा आपको ये पता चलेगा। सर ये एक्यूपेशर पॉइंट्स को तो इन पर्सन क्लास होनी चाहिए। उड़ना तो बहुत कुछ चाहिए। तब तब इनकी असली पहचान होगी। अच्छा, देखिए एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, कुछ लोग डायग्नोसिस पे फोकस करते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन जो लोग होते हैं ना, वो पॉइंट के लोकेशन वगैरह इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो राइट ब्रेन लर्नर्स होते हैं ना, डायग्नोसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा इसको ज्यादा देखिए। ये LU9 का एग्जैक्ट पोजीशन देखिए, यहाँ की तरफ है, जी। ये पॉइंट है, लेकिन स्लाइटली यहाँ की तरफ। ठीक है। आप उसको बॉर्डर पे लेके चलेंगे।
सर ये फिंगर्स पर बार मैग्नेट्स ऐसा बैठते हैं? एक लाइन पर होते हैं बार मैग्नेट्स, जो क्या होते हैं, एक लाइन पर होते हैं। अब देखिए बार मैग्नेट एक्चुअली क्या है, आपको नहीं, अगर बार बार मैग्नेट, नहीं, बाल, ये छोटे जो है इनको बाल मैग्नेट्स बोलते हैं ना, कहाँ पर है? लंबे वाले जो मैग्नेट है वो बार मैग्नेट है, छोटे जो नहीं गोल नहीं, गोल है ये बाल। ना, डॉट, हाँ कौन वाला दिख नहीं रहा है ना? ब्योल मैग्नेट। हाँ, पियोल मैग्नेट। कहाँ पे है? ये हम्म, अच्छा। रुकिए। हाँ, ये वाला। ये ब्योल मैग्नेट है। ब्योल का हाँ एक्चुअली तो मतलब होता है ना, ब्योल का मतलब ही होता है छोटा। ब्योल का मतलब होता है छोटा। हाँ हाँ, वो एल्यून ये मेडिन के ऊपर लगाई थी मैंने। ये करेक्ट होता है? बैठ नहीं रहा बार एक्चुअली आपका हमको मैग्नेट्स। लग रहा है कि आपने एग्जैक्ट सही नहीं लगाया, क्योंकि बहुत बाहर लग रहा है आपका एल्यूनाइन। ठीक है, एल्यूनाइन मतलब को हटाइए। पॉइंट। और सर कोई सीडेट भी भी फ्री, कर रखे हैं। हाँ नहीं सीडेट ही करना था अभी, तीनों पॉइंट सीडेट ही अच्छा करना अच्छा, था। अच्छा। ठीक है। ठीक है, देखिए आपने बहुत ज्यादा बाहर जो है ना एल्यूनाइन को रखा है, अंदर रखना चाहिए, मतलब सामने से स्पष्ट दिखना चाहिए। जो आप बॉर्डर अच्छा, पे देख रहे हैं ना वहां पे, ठीक है, तो जब लगाते हैं ना तो सामने से दिखना चाहिए। ठीक है, सर ये हाथ स्ट्रेट ही रखी हूँ। वो ज्वाइंट H7 पे ही है थोड़ा ना, एल्यू 9 जो है ना ज्वाइंट पर है, एल्यू 7 आप लगाए, एल्यू 9 बोले थे ना? हाँ, LU9, LU9 लगा है, H7 लगा है, और P6। वो ट्रायंगल बुद्धा लगाइयो सर बता। यस यस। हाँ, हाथों में, ओके ओके। मतलब फिंगर्स पर। आज जिनके पास नहीं है मैग्नेट, और मेथी के दाने वहां पे लगाइए, टेप जरूर रखिए, कम से कम टेप तो रहना चाहिए और मेथी के दाने रहने चाहिए। जिमी नहीं है तो कोई किसी को भी जिमी बना सकते हैं, चाबी वगैरह किसी को भी जिमी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। हेलो सर। हाँ सर हाँ सर, मैंने लगाई है। टूथपिक को ज्वाइंट कर लिया, इससे भी स्टिमुलेट करती हूँ। ठीक है सर। यस यस ठीक है। ये आपने मेन बॉडी पे लगाया ना, लीना जी। जी? हम्म, सर ये आपकी आवाज पॉइंट थोड़ा नहीं। करेक्ट नहीं है जो मैंने लगाया है, मतलब फिंगर्स पर। H7 थोड़ा अंदर आना चाहिए शायद। यस यस, ओके ओके। थोड़ा अंदर होना चाहिए, ठीक है। हाँ लीना जी ने आपने यहाँ लगाया, ये कौन सा मिनट लगाया? सर ये बराबर है मेरा। हाँ, लाइट। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली ये जब ग्रुप में आप डालते हैं ना तो एग्जैक्ट पता चलता है ना? हाँ ओके, सर, फोटो निकाल के बस डालेंगे। आप फोटो निकाल के अपना जो भी ऑनलाइन हॉस्पिटल में डाल दीजिएगा। राजकुमार जी दिखाइए थोड़ा कहाँ पे, आप तो पहले से प्रैक्टिस करते हैं ना राजकुमार जी? आवाज आपकी नहीं आ रही। जी सर। आप तो प्रैक्टिस करते हैं ना पहले से? जी 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 सर, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस? जब से आपसे 3 साल, वैसे तो मैं 5 5 6 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन आपसे 3 सालों से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। किस जगह पे हैं अभी आप? हम महाराष्ट्र थाने में हैं। थाने में? थाने का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना? नहीं, हम थाने का व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है, हम ये महाराष्ट्र ग्रुप में ऐड हैं। सर मुंबई हाँ। में ही है थाने, एक ही होता है मुंबई अच्छा और थाने। मुंबई में थाने, अच्छा मुंबई का अलग ग्रुप बना है तो मुंबई को ज्वाइन कर लीजिए ना, मुंबई वाले ग्रुप में कौन है? मैं हूँ सर। अच्छा, तो थाने मुंबई में ही पड़ता, हमको लगता है कि अलग है वो। नहीं नहीं, मुंबई में ही है सर थाने। मुंबई का सुनिए, मुंबई का जो है ना ग्रुप को थोड़ा फैलाइए, मुंबई में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। जी जी प्रोग्राम सर। वो सीखने सिखाने वाला नहीं है, बस मिलना जुलना, जो कोई जो जी सीखना सर। सिखाना वो तो ऑनलाइन कर ही ले रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, पर्सनल मुंबई। एक्सपीरियंस। हाँ सर, मुंबई में प्रोग्राम कीजिए आप। हाँ देखिए, हम प्रोग्राम करेंगे तो खर्चीले प्रोग्राम करेंगे नहीं, अच्छा, इसलिए तो हम वो होगा ना सर। हाँ
क्योंकि हम खर्च ये हो। पॉकेट साइज जो है ना सबका समझ कर चलते हैं, सबका पॉकेट एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ लोग तो हैं वहां पर, वो कहें, वो तो कह रहे हैं कि सर पूरा प्रोग्राम का जिम्मा हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खर्चीला प्रोग्राम हमको नहीं करना है। ठीक है, जो प्रोग्राम रहेगा खर्चीला नहीं होगा। जी जी हालांकि मुंबई है तो खैर उसकी तो बात ही अलग है खर्च के जी मामले में, लेकिन ऐसा जिसमें जो पैसे वाले नहीं भी हैं वो भी इजीली पार्टिसिपेट कर सके, वैसा कुछ प्रोग्राम करेंगे, है ना। तो जी ये जी तो जी सब तभी समय होगा जब ज्यादा लोग रहेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, है खर्चा ना। कम हो जाएगा। यस यस। सरिता जी आप तो तेलंगाना में है। हाँ, इंदू जी भी मुंबई में है ना, नहीं वो तो हाँ शायद राजस्थान में है ना, इंदू जी। सर होंगे बहुत सारे यहाँ पे, क्या अलग अलग सर नाम है मैं ना, तो तो रोहतक से पता हूँ, नहीं चलता है। हरियाणा। जैसे ये थाने के मैं वडाला की हूँ, तो ऐसे एरिया अलग अलग है, तो उससे पता नहीं चलता है। हेलो हाँ, मैं न्यू पनवेल। ओके ओके। सर तो मैं सर मैं बोरीवली से नम, हूँ, बोरीवली। बोरोवली से हाँ, ये भी नंबर प्लेट। मुंबई है। सर मैं हाँ नवी मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र ग्रुप में डाला है। मुंबई के लोग जो है ना एक बार शुभम को फोन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कौन से नंबर पे सर? अभी मैंने शेयर किया। एक दिन जो है ना हमारी जो एडमिन टीम में जो लोग हैं ना उनसे आप लोग का परिचय कराया जाएगा। आप लोग हमारे टीम में किसको जानते हैं? मेरे ख्याल से हमको एक जानते हैं, बहुत हुआ तो उमेश को जानते होंगे, है ना। वो कोटेश सर है। हाँ उमेश सर। हाँ, हम्म। एक्चुअली और भी है, शुभम भी है और श्रुति, ये दो लोग को आप लोग नहीं जानते, तो एक नहीं, श्रुति को तो आप जानते हैं, वो तो क्लास लेती है। और ठीक है, एक दिन जो है मीटिंग करवाई जाएगी आप लोग की। इंदु जी आप घर में प्रैक्टिस करती हैं? हाँ जी सर। दूसरों को करवाती हैं? हाँ जी सर। पैसे लेती हैं? कोई देता ही नहीं, फ्री में करवाने सारे आ जाते हैं, उनको आराम भी आ जाता है। अगर उनको कहो ना पैसों की, तो कहते हैं नहीं हमारे को तो आराम ही नहीं आया, सीधा यही कहते हैं। आप लोग साइकोलॉजी नहीं सीखे हैं, बस ट्रीटमेंट सीखे हैं। हाँ ठीक जी। है, यही बात, यही गड़बड़ है। ठीक है, आप लोग साइकोलॉजी आप लोग को सीखना पड़ेगा, लोगों को सर कैसे उनको मैनिपुलेट कुछ भी करते बता दो वो कर भी लेते हैं, उनको आराम भी आ जाता है, हैरान भी हो जाते हैं, इतनी जल्दी आराम आ गया हमारे को। हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है, पैसे जेब किसी ने हल्की नहीं करनी। कोई और बात मैग्नेट नहीं। पल्ले से लगा दो तो वो भी गुम कर देते हैं। हाँ, एक मैग्नेट लगाना चाहिए उनको, मेथी दाना और मटर दाना ही लगाना, मैग्नेट देना ही नहीं उनको। हाँ। पर कई बार ना लगाना पड़ जाता है, सिचुएशन तो ऐसी हो जाती है ना। पैसे मांगने में भी झिझक होती है। हम मैं एक ऐसे व्यक्ति हाँ से होती भी है, इसीलिए लेकिन अगर उनको कहो हाँ तब भी नहीं देते। रांची में जो है ना आयुर्वेदिक मैग्नेट जो है ना, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के मैग्नेट से एक व्यक्ति लगाते थे। तो हमने पूछा क्या चार्ज लेते हैं, तो उन्होंने बोला 100 रुपया। तो हमने बोला कि बहुत कम लेते हैं आप। तो हमने बोला, उन्होंने कहा एक मैग्नेट का 100 रुपया लेते हैं। अयो। ठीक है। तो बोले कि एक बार में कितने मिनट लगाते हैं? बोले 15 से 20 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो हम बोले कि लोग नहीं वाह। आते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक सप्ताह पहले बुकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि सही है। जितना आप सस्ता रखते हैं ना उतना ही लोग आपकी वैल्यू कम कर देते सही हैं, है ना। सही क्या है सर ये तो है आपने। सर। राजकुमार जी नमस्कार आपका मेरा सर। एक्सपीरियंस? 300, जी मेरा नमस्कार कंसल्टेशन सर। 300 है सर। जी सर क्या? हम तो हेलो सर। हाँ हाँ। नमस्कार सर। आई एम नमस्ते। डॉक्टर रोहित कौशिक फ्रॉम क्या? गाजियाबाद। या एक्चुअली मैंने आपका जैसे क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। मैं या प्रैक्टिशनर हूँ वैसे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिशनर हूँ, बहुत सारी थेरेपी कराता हूँ। आज मैंने हम्म, पहली बार आपका क्लास अटेंड किया है, तो आई एम न्यू फॉर दिस क्लास। और वैसे तो मैं काफी सारे साइंटिस्ट के साथ काम करता हूँ इंडिया में, और लेकिन आपका क्लास सर पहली बार अटेंड किया मैंने। माय नेम इज रोहित कौशिक सर। Actually, we are not सो वेरी नाइस running सर, a वेरी class, नाइस। okay? This is a free session for everyone, okay? And the mission is to बट बट जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। 2026 के अंत तक पूरे देश जी में 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट और यू सर। नहीं, ऐसा क्यों? अब जैसा आप कह सकते हैं ऐसा क्यों, ओके। तो जी ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम जो है ना बहुत ही करप्ट हो चुका जी है। जी साइंटिस्टों की गलती नहीं है। जी
वो तो सही रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके रिसर्च हमारे पास आते आते रिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो जी हमें क्या करना है, एक पैरेलल सिस्टम बनाना है। हम ये नहीं करके हम सिखा रहे जी हैं, हम एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जी जी जी। सक्सेस होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली होगा सर, करना है। डेफिनेटली होगा सर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू तो सर, आपको मतलब इस जी, प्लीज जस्ट कंटिन्यू। टू स्टैब्लिश अ पैरेलल हेल्थ सिस्टम, जहां पर लोग जो जी है जी आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सके, प्लस उनके एजुकेशन का नॉलेज, हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज ऊपर हो। जैसे अभी क्या है ना कि पहले, जैसे हम क्या है ना, पहले बहुत लेट से ब्रश करते थे, दातुन करते थे। तो मेरे गांव में जो जी मेरे मौसा भी रहते हैं, ठीक है, वो हमको जी डांटते थे हमेशा, बोले कि 10-11 बजे तक तुम जो है ब्रश कर रहे हो, पित्त बढ़ जाएगा। तो उस समय हम उनकी बातों को नहीं जी लेते। ठीक है, जी तो उनसे पूछने पर बता देंगे। अब जैसे कुछ जख्म हो गया, तो कहते थे कि नहीं, वातर चीज नहीं खाओ, मतलब वात वाली चीज नहीं खाओ। तो पहले के लोगों का जी। हेल्थ एजुकेशन का पंच लेवल एक हाई था। पंचतत्व पंचतत्व को देख के करते थे सर, सारा डिस्ट्रिक्ट पंचतत्व को देख के करते थे, पंचतत्व के अनुसार। यस यस, तो ये पहले सब लोगों को मालूम था, पहले सभी लोगों को जी मालूम था। गूगल नहीं था, फिर भी मालूम था। अभी गूगल है लेकिन मालूम जी नहीं है। जी गूगल है, चैट जी जीपीटी सब कुछ है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम उनको याद नहीं है ना। एजुकेशन का लेवल ऐसा नहीं है, तो हमको बस वो एजुकेशन का लेवल राइज करना है। एजुकेशन का लेवल जी जो है, सर। हेल्थ एजुकेशन का लेवल उसको बढ़ाना है। तो ये 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है, तो इसमें एक्यूप्रेशर को इसलिए शामिल किया क्योंकि ये आसान है। और एक्यूप्रेशर की बहुत सारी जी विधियां हैं, जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, फिर आपका देखिए सुजोग जी है, जी। सिक्स की है, बाकी सभी चीजें हैं। लेकिन नंबर सभी थेरेपी चीजें भी हैं, सारा कुछ है, कलर थेरेपी सब है। कुछ, लेकिन सबसे नंबर आसान थेरेपी, आपका कलर थेरेपी, स्मेल थेरेपी, एक्टिव यस, एप्लीकेशन। जी हमने पिछले 8 से 10 साल में, ये ज्यादा ही हो गया, दो जी सौ से ऐसी ज्यादा थेरेपी सीखी। ठीक है, जी और अभी भी हम सीख रहे हैं। अभी मेरा 6:30 बजे भी एक क्लास है, हम डेली सीख रहे हैं, नई नई जी चीजें जी सीख रहे हैं। जी जी ठीक है, जी 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 लगभग जी हर हीलिंग मॉडलिटी हमने सीख ली। जी ठीक है, जी रिकी ग्रैंड मास्टर ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत सारे जो कॉस्टली कोर्सेज होते हैं जिनकी कीमत 2 लाख 2.5 लाख रुपए, तो उनको भी हम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जी। हमको ये समझ में आया कि आम आदमी को का जो नॉलेज का लेवल, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, अगर स्वस्थ रहना है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। क्योंकि स्वस्थ रहना जी अभी के समय में, देखिए, पूरी दुनिया में षड्यंत्र चल रहा है, और हर कंपनी जी चाहती है कि आप बीमार हो और वो दवा लेके आपके पास पहुंच जाए, जी 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 है ना। तो जी सर। बस मकसद यही है कि आप बीमार ना पड़े। उन जो जी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ ये लड़ाई है। हम जो स्वस्थ है ना, जी तो यही सबसे बड़ा जवाब है सभी षड्यंत्रों का। हम खुश हैं, तो जी यही जवाब है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो आपको, आप दुखी हो गए, आप डिप्रेशन की दवा लेके आ गए, ट्रीटमेंट लेके आ गए। ठीक है, तो हमारा स्वस्थ रहना और हमारा खुश रहना दुनिया के सभी षड्यंत्रों का जवाब है। जी मेरी बात से जी कितने लोग डेफिनेटली सहमत सर। हैं? हमको अकेले खुश नहीं रह, अकेले खुश नहीं रह सकते आप, अकेले आप खुश नहीं रह सकते। यू हैव टू बी हैप्पी टुगेदर। साथ में साथ रह के खुशियों को शेयर करें, खुश रहें। और ये पूरा एक साइंटिफिक प्रूफ है कि हम खुश रहते हैं, तभी हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रॉपर। बॉडी बॉडी में लिक्विड 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 अच्छे बनते हैं, और लिक्विड अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे सर। यस, इट्स डिपेंड ऑन द तो थिंकिंग इसके लिए सर। बहुत सारे तरीके हाँ अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, जी और जी एक मेरा जी। सिंपल सा है, जो व्यक्ति खुश नहीं है आपको प्रॉपर सलाह नहीं दे सकता, उन लोगों से दूर रहें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, लुई लुई ग्रे ने सर और इस पे एक बुक लिखा है, राइट राइट सर। और ब्रूस लिप्टन का एक बुक है, ठीक है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। जी पढ़िएगा तो उन्होंने स्पष्ट करते हैं कि वी जी कैन चेंज आवर डीएनए, वी कैन चेंज आवर जी डीएनए। जी हम लोग इसको एपिजेनेटिक्स का नाम अभी जी देते हैं। हम जो जी सुनते हैं, हम जो बोल रहे हैं आपको, जी आपके आपके डीएनए में जा रहा है, आपके सेल सुन रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली हम सर, लोग जो डेफिनेटली भी डीएनए आपस आरएनए में, में जा रहा सर। या, तो हमारे एक एक्चुअली एक्चुअली है, इस पर पूरा एक क्लास है। ठीक है, डीएनए मॉडिफिकेशन पे। ठीक है, आप चाहेंगे तो उसको जी देख सकते हैं वो कैसे काम करता है, और अभी तो और भी चीजें चल रही है, तो बहुत कुछ जी है ना। स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य फाउंडेशन का मतलब है, आप स्वास्थ्य फाउंडेशन सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आप पाइएगा, हमारे लोगो वही है, स्लोगन वही है।
बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, नथिंग एल्स। बेटर हेल्थ कैसे हो जी और बेटर एजुकेशन कैसे हो। ठीक है, तो एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें होनी है, और लेकिन हेल्थ एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जी हैं जो भी है, ठीक है, जो जो सीख रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा। बेहतर स्वास्थ्य कैसे होगा? जब हमें स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होगा। दवाइयों के बारे में ज्ञान नहीं चाहिए जी हमें, हमें स्वास्थ्य के बारे में जी ज्ञान चाहिए। दूसरा, बेहतर जो एजुकेशन कैसे होगा? जो एजुकेशन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, जो एजुकेशन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है वही एजुकेशन है। बाकी चीजें जानकारी हैं। जानकारी के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया में जानकारी गूगल पे रखी हुई है, आपको जानकारी की जरूरत बट नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान वही है विच कैन, अब साइकोलॉजी में जाइएगा तो ज्ञान का वही मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप सीख लेते हैं उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, बिहेव में परिवर्तन आता है। अगर नहीं आता है तो वो डेफिनेटली सर, ज्ञान डेफिनेटली। नहीं है, वो ज्ञान नहीं। हम लोग ज्ञान के लिए यहाँ पे हैं, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अभी क्या है? पड़ा हुआ है। ठीक है, जी इतना इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है कि हम लोग उसको प्रोसेस नहीं करते। ब्रेन जो है ना, एक्चुअली ब्रेन क्या है ना, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी काफी कम है ना। इसलिए हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर जो ब्रेन स्टेम में जिसको करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो क्या है ना, हम जो भी देखते हैं उसको छांट देता है। जो चीज फालतू है उसको डिलीट कर देता है, और जो काम की चीज है उसको सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। मेमोरी उसकी है लेकिन प्रोसेसिंग पावर कम है। तो वो क्या चीजों को छांट लेता है, जरूरी चीजों को ही दिमाग में डालता है। हमें भी जरूरी चीजों को ही अपने दिमाग में जगह देनी है, जरूरी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को जगह देनी है। और वह चीज जो केवल इंफॉर्मेशन है, हमें दिमाग जी में लोड नहीं करना है। क्लियर है ना? समझ गए आप लोग क्या? हमें जरूरी चीजों को दिमाग में जगह देनी है जो सच में जरूरी है। ठीक है। बट सर और बट सर मैं मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा ये थोड़ा ये बोलना चाह रहा था, जैसे ये लोग बोल रहे थे सर फ्री में करते हैं। फ्री में अगर मैं तो अगर किसी पेशेंट को फ्री में दवाई देता हूँ तो साइकोलॉजिकल पेशेंट को रिलीफ मिलेगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्योंकि पेशेंट से नेक्स्ट में इट्स माय एक्सपीरियंस, आई हैव नियर अबाउट 10 and 15 year एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। तो सर मतलब अगर किसी को हम कोई चीज फ्री में देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम उससे पूछते हैं तो वो कहता है सर मैंने तो यूज ही नहीं किया। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं तो सर वहां से दवाई लेके आया जो 2,000 फीस लिया उसने और वो लिया। तो साइकोलॉजिकल, मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये था, अगर हम किसी भी चीज को फ्री में दे देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये जैसे पहले पहले टाइम में भी जो डॉक्टर होते थे वो वेट कराते थे, वो सारे काफी सारी चीजें, मतलब फ्री में अगर कोई चीज देते हैं उसको वैल्यूएशन उसका वैल्यू मेरे हिसाब से खत्म होता है, साइकोलॉजिकल जीरो हो जाता है। आई थिंक दैट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मैं सब मतलब एक्चुअली बहुत सारे एवरीवन पेशेंट इज एक्सपीरियंस, एक्चुअली एवरीवन इज हैविंग सेम एक्सपीरियंस। यहाँ सभी लोग हैं वही कर रहे हैं, जैसे सरिता जी हैं और प्रज्ञा जी हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड व्हाट आर दे गेटिंग सेम रिजल्ट। ओके, पीपल आर नॉट बिलीविंग सर ऑन द। ट्रीटमेंट बट सर बट ट्रीटमेंट सर अगर कर रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द हमारी कंडीशन। भी तो प्रैक्टिस हो बहुत रही है ना। सर आप हमारी करवाने भी के तो बाद प्रैक्टिस हो रही है हम्म, ना। यस यस, मेन बात हमने लेकिन अपना खुद को देखना है कि हमारी प्रैक्टिस हो। चाहे हम फ्री में भी कर दें कोई बात नहीं, एक बार करेंगे, जब उनको रिजल्ट आगे लगेगा कभी ना कभी तो बनेगा ना भी हाँ इनको देने हैं पैसे। देखिए इसमें जो है ना, हमारे कहने का मतलब है कि हमें फ्री में देना है लेकिन हमें प्रोसीजर मेंटेन करना है। समझे क्या? आप क्लिनिक में गए, ठीक है, पैसे आपने नहीं दिए, आप फॉर्म भराइए उनसे। क्या करवाइए? फॉर्म तो भरवा सकते हैं ना, जब इतना खर्च कर ही रहे हैं तो 50 हाँ पैसे का एक जी, फॉर्म बनाने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे मतलब उसको वो प्रोसेस दीजिए जिस तरह से एक प्रोफेशनल प्रोफ देते हैं। अगर आपको कीजिएगा तो आपको वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो आपको पेमेंट देना स्टार्ट करना है। मोस्टली क्या होता है ना कि आप, अच्छा, आप में से इतने लोग प्रैक्टिस करें, कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने पेशेंट का? सर मैं बताइए, करती हूँ। क्या क्या करते हैं बताइए। एक्चुअली पहले तो 6 मंथ्स फ्री ट्रीटमेंट देती थी, और जब भी फ्री ट्रीट किसको भी देती थी तो कंपलसरी पैसे तो नहीं लेती थी, मगर रिव्यूज कंपलसरी पीछे पड़ती थी मैं 1 हफ्ते के बाद। यूजुअली कलर प्रेशर और सिंगल सीट भी करती थी तो पीछे पड़ती थी 1 हफ्ते के बाद कि अपडेट लेना ही लेना है क्योंकि मैं फ्री दे रही हूँ। तो 6 months to 8 months फ्री में दिया, कलर निमोलॉजी सभी फ्री में देती थी तो डेफिनेटली अपडेट लेती थी और मेरा प्रैक्टिस भी हो गया और अच्छी मतलब
किसको क्या देना है, कब नहीं देना, वो सब पता चल गया। और आफ्टर 8 months आई स्टार्टेड कंसल्टेशन। तो जिसको भी फीस पे नहीं करना है उनको बेसिक देती हूँ। बेसिक से 2-3 days में पेन कम वैसा देती हूँ, मतलब हाई डोज नहीं देती हूँ। और जब 3 दिन बाद आ जाते हैं उन्होंने कि दर्द कम हुआ, अभी मुझे कंसल्टेशन लेना है, तो खुद आ जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। तब मैं प्रॉपर विथ हैवी डोजेस स्टार्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली यस विदाउट कंसल्टेशन तो मैं करती हूँ नहीं हूँ। जिसको भी नहीं चाहिए पहले मेंशन करती हूँ, उनको फ्री देती हूँ, मगर बेसिक देती हूँ। जो बहुत दर्द है पहले 3 दिन में दर्द कम कर देती हूँ, तो डेफिनेटली आफ्टर द 4th day दे विल कम बैक। और ऐसा होता है कि नहीं, आप एलोपैथी तो हमें चाहिए नहीं, आप ही चाहिए हमें, तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। वी हैव टू कीप द कंसल्टेशन। एक्चुअली वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल वे, आई थिंक सो, है ना। हम फ्री में भी दे हाँ रहे हैं ना, तो एक प्रोफेशनल वे में दे रहे हैं, मतलब उसको बैठाइए, टाइम दीजिए, समय दीजिए, डायग्नोसिस कीजिए, पूछिए सवाल से, फॉर्म भरवाइए, ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए, ठीक है, उनको टाइम दीजिए कि इतने बजे आइएगा। आप फ्री पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे आपका समय। तो उस समय क्या होगा ना, वो उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। हमारा देखिए, हमारा खुद ही का, हम अपना प्रैक्टिस बताते हैं आपको। हमने एक क्लिनिक स्टार्ट किया गांव में कि 100 रुपया पर डे हम लेंगे, ठीक है। एक लेडी का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, हमेशा बीपी लो रहता था। 2 दिन आई, उसने कहा कि अगर एक महीना ट्रीटमेंट लेंगे तो कितना देना होगा, तो बोले कि 3,000 होता है, आप 1,500 एक बार दे सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हम पर डे देंगे। बोले ठीक है, 100 रुपीज दी। फिर दूसरा दिन 100 रुपीज दी, तीसरा दिन 100 रुपीज दी। एक सप्ताह फिर नहीं आई, ठीक है। फिर मिली, तो पूछे कि क्या हुआ, बोले नहीं, मेरे तो ठीक हो गया 3 दिन में ही। तो हम भी सोचे कि ऐसे नहीं ट्रीटमेंट करना चाहिए था, धीरे धीरे जो है हमको जो है उसको ठीक करना चाहिए था। तो होता क्या है कि आप एक्साइटेड होते कि हम तो तुरंत ठीक कर देंगे, ठीक है, और ठीक कर देते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, वो ठीक हो गया तो क्यों आएगा आपके पास, है ना। तो हमारे पास हमने पूरा प्लान बनाया, महीना का इतना लेगा, ये 6 महीने का, और एक सप्ताह भर से ज्यादा कोई टिकता नहीं है, सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। एक लेडी आई, उसका जो पैर जो है बहुत भयंकर मोच आ गया, ठीक है, गांव की लेडीज थी, ठीक है। और नॉर्मली हम घर पर उतना ज्यादा ट्रीटमेंट करते नहीं है, फैमिली लोगों को ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसी ने कहा कि, पता नहीं किसी ने गलती से उसको कह दिया कि दीपक जो है वहां पे उनके पास चले जाओ। तो आ गई, और उसके पैर में भयंकर मोच था, और इतना भयंकर मोच था, तो सबसे पहले तो मेरा ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। एक तो लेडीज है, क्या ट्रीटमेंट करें। तो हमने कहा कि चलो भाई बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, पहले स्वेलिंग कम करते हैं। हमने SP6 दिया, 9 दिया, और SP6 दे दिया, तीनों पॉइंट पर मसाज किया, और बड़े वाले चक्रा में चिपका दिए। बोले कि 5 मिनट बैठो, ठीक है, और स्वेलिंग का एक म्यूजिक चला दिया साथ में। तो थोड़ा हम घूम के आए, तो पूरी तरह से वो क्योर हो चुकी थी, तो 5-7 मिनट में पूरी तरह से क्योर हो चुकी थी। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कितना जल्दी ठीक कैसे हो गया, समझ तो हमको भी नहीं आ रहा था। ठीक है, हेलो जल्दी सर। कैसे ठीक हो गया। हेलो सर। तो हाँ, सर ये सूजन के लिए आपने P6 SP10 कौन कौन से पॉइंट लगाए थे ये SP6, 9, SP36, ये तीनों पॉइंट देते हैं, ठीक है। SP6, SP9 देके आप किसी भी तरह सूजन ठीक कर सकते हैं। SP40 भी लगा दीजिए साथ में, ठीक है। तो हमने 3 चक्रा मैग्नेट लगाए थे, ठीक है। तो हम अब वो करिए कितना देना है, तो हम भी सोचे कितना दे। ऐसे नॉर्मली हम जाते हैं ट्रीटमेंट करने तो 2100 लेते हैं। अब हम इसको 2100 बोल देंगे तो ये तो पूरा हंगामा हो जाएगा, भाई देगा कौन, गांव में कौन। तो हम बोले कि आप 10-10 रुपए के मैग्नेट कर दे दीजिएगा, 30 रुपया, ठीक है, और इसको लगा के रखिएगा, 3-4 दिन बाद मेरे पास आइएगा, ठीक है, और 30 रुपया दे दीजिएगा। गई, फिर उसका बेटा जो है, ठीक है, 3 दिन बाद आया, ठीक है, और वो मैग्नेट लेते आया। बोला कि उनका पैर ठीक हो गया, ठीक है, तो मैग्नेट आप रख लीजिए। तो वो पैसा नहीं दिया, मैग्नेट ही रिटर्न कर दिया। ठीक। तो वो उसको लगा कि मैग्नेट का दाम है 30 रुपया, तो मैग्नेट हम रिटर्न कर देना, तो हमको पैसा नहीं देना है। तो हमें ये, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब उसमें क्या बोलना जाए, ठीक है, वो तो लेडीज है, वो एक तो बूढ़ी है, ठीक है, और मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है किसी को समझ में नहीं आता, कोई बोल दिया था कि जाना उनके पास ठीक कर देंगे, हमने ठीक कर दिया, और फीस 30 रुपया बताया, तो उसको लग रहा है कि मैग्नेट का फीस है, तो मैग्नेट रिटर्न कर देंगे, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के पहले ही वो ठीक हो गई, पहले दिन में ही उसका सूजन वगैरह ठीक हो गया था, हमने चलाया बुलाया, ठीक है, प्रिकॉशन के लिए 3 दिन बोला था, 3 दिन बाद आया, ठीक है।
तो गांव में चलाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। गांव में चलाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, और जितने भी लोग जो है गांव में चला रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो कुछ दवा वगैरह रखिए साथ में। भले आप मैनेज ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ में दवा रखिए, और खुद का दवा बना कर रखिए, किसी ब्रांड का नहीं लाइए। ठीक है, आप जो है जो मकई है, भुट्टा, उसका पाउडर बना कर रखिए। ये बहुत ही अल्कलाइन होता है। इसको जो है 100 ग्राम दे दीजिए, बोलोगे 100 रुपया का है। बोले करना क्या है, तो उबाल के जो काढ़ा बना कर पी, काम करेगा ये। ठीक है, लेकिन वो उस पर उसको ज्यादा विश्वास है। मैग्नेट पर ठीक भी हो जाते तो भी करते हैं। एक तो लेडीज थी, ठीक है, SP6 और 9 को टोन करना है, ST40 को, SP6 9 को सिलेक्ट करना है, और 36 को भी सिलेक्ट कर दीजिए, 40 को टोन कीजिएगा, ST40 को। एक लेडी जो है हमारे गाई मतलब कि गांव की ही थी, अपने हस्बैंड को लेकर बोले कि सुने आप देखते हैं कि हाँ देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो है चल नहीं पा रहा। बोले कैसे, बोले चोट लगा। तो एक बार में हमने देखा कि स्टमक चैनल पे प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, 12 मिनट लगाया, 2 मिनट बाद गाड़ी चली गई, 2 मिनट में चलने लगा। तो पूछे कैसा ठीक हो गया, तो वो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो कह रहा हाँ एकदम ठीक हो गया। और लेडी करिए ठीक हो ही नहीं सकता, 2 मिनट में कैसे ठीक हो जाएगा। और झगड़ा कर बैठी, नहीं जादू टोना कुछ किया है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका हस्बैंड कह रहा है कि नहीं ये ठीक हो गया, हमको एकदम दिक्कत नहीं है। और वो लेडी कह रही है कि ठीक कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, जरूर कुछ काला जादू ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बोले कि नहीं ये तो मैग्नेट है, ये इस तरह से काम करता है। सो इफ यू आर वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन ना, यू डोंट नो ओनली ट्रीटमेंट मेथड्स, यू हैव टू लर्न साइकोलॉजी, यू हैव टू लर्न साइकोलॉजी। उसी व्यक्ति को जो है ना हम कहते कि आप आधा घंटा वेट कीजिए। ठीक है, फॉर्म भरेगा, डायग्नोसिस होगा, उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट होगा। तो हो सकता है कि उसको यकीन आता है ना। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस ओनली, यू हैव टू गो थ्रू द डायग्नोसिस प्रोसेस। ठीक सर है, एक बात हम पूछ रहे हैं सूजन के लिए, या आपने बताया ना पॉइंट SP3 SP9 ST36 सिडेट और ST40 टोन, सर ये अपन बियोल पे लगा दें क्या, बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं इस पे? लगा सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि फिंगर पे लगा रहे हैं। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से फिंगर पे आप लगाइएगा तो भी असर करेगा, मेन बॉडी में लगाते हैं तुरंत असर आ जाता है। ठीक है, सर तो अब अपन हो ये पूछना चाह रहे हैं स्वेलिंग किसी भी जगह पे हो, चाहे वो हाथ में हो, टखने में हो? एक्चुअली ये पूरे बॉडी के लिए होता है, लेकिन पैर के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि लोकल पॉइंट भी है। चेहरा में स्वेलिंग है तो उसके लिए अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये स्वेलिंग के लिए एकदम नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो K9 सिलेक्ट भी कर सकते हैं, CV9 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे K9 फिंगर में CV9 भी हमारी सिलेक्ट। स्वेलिंग आ रही है, फिंगर में स्वेलिंग है, मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट, यस यस, तो फिंगर उसके लिए कौन सा सुनिए, मैग्नेट कब लगाना है ना, उसका अगर आप थोड़ा डिटेल ले सकते तो अच्छा रहेगा। कौन हाँ सा सर ये मैग्नेट का। मैग्नेट का थोड़ा अच्छा आप हमें है ना एक बार। सुनिए, कल वाला क्लास आपने नहीं देखा था, सर वो हमने लास्ट में ही देखा था, जो थोड़ा हमारा तो मिस ही हो गया वीडियो देख लीजिए। स्टार्टिंग। कल का सुनिए, नहीं नहीं देखा सर, वो कल पूरा नेटवर्क का इशू था। अच्छा ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आप दे रहे हैं ना, चैट बॉक्स में हमने डाल दिया, चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। ये कर ले ठीक तो है, और ये वीडियो है, लिंक मैंने दे दिया चैट बॉक्स में, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, और सुनिए, प्रैक्टिस जो है ना व्हाट्सएप में होगी तब ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा रहेगा जब व्हाट्सएप में हो। तो आपको डेली उमेश जो एक पॉइंट दे रहा है, आप लोग उसको क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं। उमेश जो है हर दिन एक पॉइंट जो है शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए ना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रैक्टिस करने से एक्चुअली होना क्या है ना कि, अच्छा देखते हैं, जैसे यहाँ पर चलिए, कौन अपटना, तो अच्छा मेरा चैट जो है ना अभी लोड हुआ है ना, लोड नहीं हुआ है, हो रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।
सर मैंने भी ज्वाइन किया है अभी आपको रिसेंटली। और मुझे नहीं, कल की क्लास का नहीं पता था। और मैं बिल्कुल बेसिक्स पे हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है एक्यूप्रेशर के लिए। तो ये क्या लाइक स्टेप बाय स्टेप जो सेकंड क्लास है जो आज की है? एक्चुअली आज जो है ना, कल जो किए थे ना, बस उसी को आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली मेन क्लास कल ही थी। मेन मेन क्लास क्लास कल था। कल ही थी, ठीक है। कल का जो लिंक मैंने शेयर कर दिया, यू हैव टू गो थ्रू एंड जस्ट वॉच दिस, ओके। ओके। और सर ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है? शायद मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। आप ऑनलाइन हॉस्पिटल में नहीं है? मैं ऑनलाइन हॉस्पिटल में हूँ। फीमेल किस वाला नंबर? जो है उस फीमेल वाले में हूँ। जी। सभी ग्रुप में होता है। सभी ग्रुप में किसी भी ऑनलाइन हॉस्पिटल में आप हैं तो सुनिए, आप ऑनलाइन हॉस्पिटल में हैं तो लोकल ग्रुप हम तैयार करें। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम ऑफलाइन वर्कशॉप ले सकें। ठीक है, पहली चीज तो ये, या ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, इसलिए हम छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना रहे हैं, पहले स्टेट वाइज बनाए। ठीक है। और लोग आपस में जैसे हमारा महाराष्ट्र का ग्रुप है, लोग मराठी में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यू कैन गेट सपोर्ट इन योर लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। Okay, first of all thing, you can get support from your locality. That's why I'm making state and district wise groups. So, okay, तो सर पहले तो ये अगर हो मेगा गया। कॉम्बो में है तो सर वो ठीक है क्या? क्या? मेगा कॉम्बो ग्रुप है तो उसमें उससे हमें लिंक मिला है। ठीक है ना? तो आप ऑनलाइन कहीं भी हैं, एक नंबर जो आपको मिल रहा है ना, 930 43 17 8 81, इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप कर दीजिए। वो आपको, आप कहीं भी हैं, अपनी जगह का नाम बताइए, आपका जो स्टेट है उसमें वो ऐड कर दीजिए। डॉक्टर ठीक है। साहब, मैं विक्रम भरतिया बोल रहा हूँ, रतलाम एमपी से। हाँ बोलिए। मैं भी बोला था, मैंने मिसेस का वो चेस्ट पेन आपसे बोला था ना, तो वो मतलब कंटिन्यू दर्द हो रहा है उसका, मतलब। तो जो अपने आपने जो रतलाम वाला ग्रुप में ऐड किया उसमें मैं डालूं क्या कुछ लिख के? रतलाम का कोई ग्रुप नहीं है। आप रतलाम का ग्रुप नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप है ना? हाँ हाँ। तो मध्य प्रदेश का ग्रुप का लिंक है। एक्चुअली आप ये रतलाम का कोई ग्रुप नहीं, मध्य प्रदेश का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सो पहले एक बार बता दीजिए। सर इसको कुछ नहीं हो रहा, चेस्ट पेन हो रहा है अंदर, जो जो ब्रेस्ट के दोनों बीचों बीच है ना, इनको कंटिन्यू दर्द बना हुआ है। देखिए, छाती में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो दो पॉइंट याद रखिए। ठीक है। जी। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आप? हाँ हाँ जी। तो पहला पॉइंट है CV17। CV70 जी। कहाँ? एकदम देखिए यहाँ पर। ठीक है। ये हाँ CV17 स्टर्नम, ये जो हड्डी है ना, हाँ जी जी, यही यही ये जो हड्डी है यहाँ पे, जी ठीक है, ये बीच में, इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम बोन। तो यहीं पर जी CV17 पॉइंट है, यहाँ पे पहला मसाज कीजिएगा। जी जी ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? छाती का कॉरेस्पॉन्ड, ये तो लोकल पॉइंट हुआ। जैसे दो तरह का पॉइंट हो, एक लोकल पॉइंट हो गया, जहां बीमारी है वहीं पे आसपास कोई पॉइंट मिल जाएगा, वो लोकल पॉइंट हो गया। लेकिन एक पॉइंट वहां नहीं होगा, दूर होगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल करेगा। तो दूसरा जी। पॉइंट है P6। P6 ठीक है। ये P6, ये जी पॉइंट, ठीक है। इस पे जी ट्रीटमेंट कर दीजिए, इस जी पे जी मसाज कीजिए। तो दोनों जी P6 और CV17 पे ट्रीटमेंट करना, ये दो पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये नंबर जो दिया गया है, ठीक है, आप ये नंबर हमेशा सेव रखिए, 930 43 जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है। आपको जी जी करना ये है कि उसमें मैसेज करना है, अपना स्टेट का नाम जान लीजिएगा। जी आप कोई भी प्रॉब्लम वहां, अच्छा, ऑनलाइन हॉस्पिटल में लोगों को लगता होगा केवल बीमारियों का इलाज होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका इलाज ले सकते हैं। आप जी कोई भी जी। एक व्यक्ति बताइए जो हेल्थ से अलावा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक व्यक्ति, हेल्थ के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है। हेल्थ के अलावा और कोई? लोग तो सब हेल्थ में ही फंसे हुए हैं, बीमार। ठीक है, उसके आगे भी जाइए ना, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, काम करते हैं आप? मैं तो इसमें जुड़ा हुआ हूँ, जनता सरकार मोर्चा में। अच्छा अच्छा। तो लोगों की मतलब लोन रिकवरी, कोई लोग रहते हैं या फिर कोई ताले वाले लगा देते हैं, उनको हेल्प करता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि आप बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन हमारे एरिया में अभी मैंने इतना कंसल्ट कर लिया कि मतलब थोड़ा देखिए, प्रचार करके बोल दिया उनको कि आप मरो मत। हम और समझ एक रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये हाँ एक प्रॉब्लम है, सुनिए, ये एक प्रॉब्लम है। एक चीज बताइए, क्लास जनता देख मोर्चा के सरकार बताता के लोग जो हैं, ठीक है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
जी जी। है ना? लोग आपकी बात मानते हैं, हाँ जी। मजबूरी में मान रहे हैं ना। भैया उनको हाँ हाँ जी। दिक्कत है, लोन की है, तब तो आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन जी जी। दिक्कत नहीं होती तो क्या सुनते? हाँ, नहीं मानते। नहीं मानते, लोग अपने लालच में मानते हैं। जी ठीक है। जी। तो ऐसा है कि हमारे पास एक म्यूजिक है, हम बना सकते हैं। आप म्यूजिक चला दीजिएगा, सब आपकी बात मानने लगेंगे। बोलिए कैसा रहेगा? नहीं, अच्छा रहेगा। और ऐसा ऑलरेडी है, जी जी। मास लेवल पे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा म्यूजिक चलाकर, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हम क्यों नहीं बनाते? ठीक है, क्योंकि मिसयूज होगा। क्यों, क्या होगा? मिसयूज मिसयूज हो। होगा। सर ये तो ठीक है। बहुत बड़ा भयानक काम हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए, तो लोग तो एक दूसरे को मारने को आ जाए हाँ, हिप्नोटाइज ऐसा करके। म्यूजिक तैयार किया जा सकता है कि चला दिया जाए स्पीकर पर 10,000 लोगों, और 10,000 लोगों को ये कहा जा सकता है हिप्नोटाइज करके कि तुमको आत्महत्या करनी है, 10,000 का 10,000 हम्म, मारने हैं। ये तो बताइए, हाँ अगर ये बहुत। चीज हम किसी को सुना दे, बता दें, वो मिसयूज कर सकता है कि नहीं? है ना? जी जी। इसलिए नहीं बताते हम। उसका उपयोग किस लिए करते हैं? बीमारियों को ठीक करने में। जैसे जॉइंट्स पेन का हमारा म्यूजिक है, चाहे बैक पेन का। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको जो म्यूजिक सुने उनसे उनको फायदा हुआ है? किसी भी एक प्रॉब्लम में बताइए, कोई भी एक चीज में, कोई भी ये जॉइंट्स पेन तो है कोई। नी पेन में राहत आया म्यूजिक में। अच्छा, आप खुद सुन रहे थे कि किसी को सुना रहे थे? नहीं, किसी को सुनाया। कितने सर लोगों को सुनाया? होगा 3-4 तो है ही। अच्छा, सरिता जी आपको बताइए अपना अपना अनुभव। जी सर, क्या मेरा अनुभव पेशेंट को एंजाइटी थी तो मैंने सुनाया, तुरंत नींद आ गई सर। अच्छा, मास लेवल में किसी ने ग्रुप में लोगों को सुनाया? बताइए, बताइए। मतलब 25-30 लोगों को आपने सुनाया, ऐसा कभी कोई कोई योग टीचर ने किया? नहीं सर। लेकिन योग टीचर है हमारे। तो अभी आप योग क्लास ले रहे हैं 25 लोगों को। अच्छा लक्ष्मी, अच्छा, और किसी ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हमारे म्यूजिक पर? हाँ, मैं एक बार नीचे गिर गई थी सर। एक बार म्यूजिक सुनने के बाद इमीडिएट हील हो गए। यस, केवल सुनने से होगा ना? हाँ, यस सर। ठीक है, मतलब ये मेरा मेथड काम करता है। अच्छा, काम करता सर है। मेरा खुद मतलब का ये तो माइग्रेन म्यूजिक सुन के चला गया, माइग्रेन। म्यूजिक सुन के चला, सुनते ही चला गया। अब एक चीज बताइए, हर म्यूजिक में कुछ मंत्र और अफर्मेशन है। हर म्यूजिक में क्या है? कुछ मंत्र और अफर्मेशन है। ठीक है, हम उसी म्यूजिक में ये हम अफर्मेशन डाल दें। एक्चुअली क्या अफर्मेशन डालते हैं वो तो हम ही जानते हैं, कोई तो जानता नहीं। हम एक म्यूजिक बना दें उसमें अफर्मेशन डाल दें, मुझे तुरंत आत्महत्या करनी है। जो व्यक्ति सुनेगा उसके दिमाग में क्या आ जाएगा? उसका माइंडसेट क्या हो जाएगा? हिप्नोटाइज हो जाएगा, और वो तुरंत आत्महत्या करेगा। अब सवाल है कि क्या ये मेथड सच में काम करता है? अरे भाई, आप ही बता रहे हैं ना काम करता है। आप ही बता रहे हैं ना कि सर दर्द में ठीक हो गया, पैर दर्द ठीक हो गया, घुटना ठीक हो गया। क्लियर हुआ ना कि काम करता है? अब बताइए, हम इसका मिसयूज कर सकते हैं या नहीं? बट यस। अपने कर्मा खराब नहीं करने। अच्छा तितासी, आपने योग क्लास में सुनाया था ना? हाँ, योग क्लास में सुनाती हूँ, बट वो जनरली अलग अलग म्यूजिक थेरेपी अभी कर रही हूँ। किसी का अच्छा, ईचिंग योग प्रॉब्लम सुनिए, है, ईचिंग आपने प्रॉब्लम। जैसे योग क्लास में एक साथ में कभी म्यूजिक चलाकर सबको सुनाया है? नहीं, खास ऐसे नहीं सुनाया। वो लास्ट में चक्रा सीलिंग का सुनाती हूँ, ऐसे टाइप का। अच्छा, मतलब कितने लोग एक साथ सुनाते हैं? 4-5 लोगों को एक साथ। तो आप स्पीकर पर लगा के सुनाते हैं? हाँ हाँ। अगर आपके पास नहीं, बड़ा स्पीकर स्पीकर है नहीं तो है। कितने लोग को स्पीकर सुना मतलब सकते हैं? मैं ऑनलाइन में योगा करती हूँ, तो इसलिए मैं वो शेयर करते हैं ना, शेयर कर देती हूँ, तो ओके सुनाई ओके। देता है। हाँ, तो कहने का मतलब कितने लोग सुने? अगर 10,000 लोग सुने तो सब पे इफेक्ट हाँ पड़ेगा, पड़ेगा हाँ, ना? यस सर, यस सर। आप एक चीज बताइए, हम क्या ये इसको मिस यूज करके ये नहीं कर सकते? हम यहाँ पर एक म्यूजिक चला दें, जो भी लोग सुने वो कहें अब हम एक उसमें अफर्मेशन डालें कि मेरे सर का सबसे महंगा वाला कोर्स मुझे परचेस कर दिया। हम ये कर सकते हैं नहीं? यस। जितने लोग हैं, अगर 64 लोग यहाँ 64 लोग ये सुनेंगे इस चीज को, उनके माइंड में असर पड़ेगा कि नहीं? अगर सर दर्द ठीक हो सकता है अफर्मेशन से, ठीक है, बैक पेन ठीक हो सकता है अफर्मेशन से, तो ये भी तो अफर्मेशन, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन हॉस्पिटल में बोलिए, क्योंकि हम
आपको स्विच कोड देते हैं उसके लिए, या फिर उसके तरीके बताते हैं। ठीक है, जिस चक्रा एक्टिवेशन और कुंडली जागरण के लिए लोग जो है 50,000 ले रहे हैं, वो हम सुबह में फ्री में सिखाते हैं। सिखाते कि नहीं, सो पहले बताइए, सुबह में कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं और पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं? बताइए यहाँ पे कौन से लोग हैं जो सुबह ज्वाइन करते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं करती हूँ। करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुंडली जागरण का आपको बताया जा रहा है, सुषमा। हाँ जी सर। ठीक है, आप अच्छा ये, अच्छा एक चीज बताइए, आपने प्रैक्टिस किया, ये जो कुंडली जागरण का जो प्रैक्टिस है, या सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन है, सहस्त्रार एक्टिवेशन, और ये आपने इसके पहले कहाँ सीखा था? आप तो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। हाँ सर, इतना अच्छे से नहीं सीखा था, लेकिन थोड़ा सीखा था चक्रा और ये सब। ठीक है, ये लेकिन सीक्वेंस आप आपने जो कहीं, 2 घंटे का करवाते वैसा नहीं करवाते सर कोई। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा क्रिएट किया हुआ है, हम चाहे तो कॉपीराइट ले लें इस पे, सर आप कॉपीराइट। सर ले लीजिए। इनकम का सोर्स चाहिए पारता सिंह, आप जो है ना, इसके लिए हम आपको कोड दे देंगे, आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि हेल्थ के रिगार्डिंग जो एक अलग चीज है कि इनकम का सोर्स चाहिए, तो ठीक है, आप उसके लिए कोड मिल जाएगा, स्विच कोड लिख लीजिएगा। हमारे पास जितने कोड है ना, उतने किसी के पास नहीं है। ठीक है, सर आप सर ये बोलिएगा, यस आप सर बोलिएगा ना। हाँ, सर आप जो भी प्रॉब्लम बोलिएगा सर उसका स्विच मैंने कोड भी दे देंगे। म्यूजिक म्यूजिक करवाया है, जितनों को भी करवाया उनको रिलीफ मिला है सर, और बहुत जल्दी मिला है। और दूसरों जिनको सुनवाया है उनसे मुझे भी फर्क नहीं पड़ा है। जैसे मैं बैठ के सुनवा रही थी उनको, और मुझे अपना मतलब ध्यान नहीं था कि मेरे ये प्रॉब्लम है। तो मेरे जो प्रॉब्लम थी 10 साल की सर, तो उसमें भी उनको सुनवा रही थी, लेकिन मुझे फर्क पड़ा। जी, किसी आप जो है किसी ना, को, हाँ जी अगर किसी को फूल दीजिएगा ना, तो उसकी जी महक आपके हाथ में भी आएगी, है ना? जी तो जो सर। आप अब जो मैं देते हैं ना, कैंसर उसका सर मैं इफेक्ट आपको भी तो होगा ना। जी सर, अब मैं सोच रही हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं मास हीलिंग का, तो कैंसर हॉस्पिटल एक है यहाँ पे, तो वहां जाके सुनवाने का सोच रही हूँ सर। तो कैसे ऐसे ही करना है ना कि वो स्पीकर लगा के उसमें अपना मोबाइल से ये चला देना है, सुनवाए? ठीक है, चला देना है, ठीक है, लेकिन एक ही जैसे होने चाहिए लोग, सबको फायदा होना चाहिए। तो अभी क्या है कि थैंक यू सर। ओके, तो समझ रहे हैं कि यहाँ आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ना केवल हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ जरूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। सर ठीक है, मुझे एक चीज, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एक चीज जानना है। आपने स्विच वर्ड्स की बात करी, तो स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं? इनका हमारे साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ता है हम पे? वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। ठीक है, वी गिव यू वाइब्रेशन थ्रू स्विच वर्ड्स। जैसे आपको एक सामान खरीदना है जिसके 10 रुपए कीमत है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 10 रुपया तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरा एक पेन ले लो, ये 10 रुपए का है। हम्म। ठीक है, सामने वाला अगर मान गया, तो आपने पेन दिया और आपको मिल गया वो 10 रुपए का सामान। आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके बदले तो कुछ दिया ना। एनर्जी एक तरह से हो गई जी। हाँ, तो जय आप जो है ना एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, स्विच वर्ड या स्विच कोड क्या है ना, एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली लॉजिकली अगर साइंस के हिसाब से समझा जाए तो ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, हम्म। एक इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन फिर भी हो रहा है ना। ठीक है, तो हम खुद ही नहीं समझ पाते कई बार ये कैसे काम कर सकता है। तो ये प्लैनेट्स का असर होता है सर? जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं कि हर नंबर जो है वो एक प्लैनेट्स प्लैनेट को न्यूरोन्यूमरोलॉजी रिप्रेजेंट। में, न्यूरोन्यूमरोलॉजी जो हम करा रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं ना, प्लैनेट्स हमारे दिमाग में हैं। वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर ब्रेन एंड दोज आर प्लैनेट्स। हमारे ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं, उनको प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, एक लेटेस्ट जो है रिसर्च है साइंस में, उसको वो कहता है मतलब कि जैसे होलोग्राम होता है ना, होलोग्राफिक मॉडल कहलाता है ब्रेन का, होलोग्राफिक मॉडल। ये जो मॉडल जो साइंस में बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है, ये कहता है ना कि जितना भी कॉन्शसनेस है ना, एक जगह है। कॉन्शसनेस क्या है? एक जगह है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक्चुअली एक कॉन्शस चीज नहीं है, कॉन्शस चीज नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता है कि वो जो चेतना है उससे वो कनेक्ट हो सकता है। जब कनेक्ट हो जाता है तो वो भी कॉन्शस हो जाता है।
मतलब हमारा ब्रेन जो है एक कॉन्शसनेस से कनेक्ट होता है तो वो भी कॉन्शस हो जाता है। ठीक है, हमारा ब्रेन कॉन्शस नहीं है, जिंदा चीज नहीं है आत्मा। तो ये होलोग्राफिक मॉडल है। अब हम इसको एक साइंटिफिक चीज है, इसको आसान तरीके से कैसे हम आपको बताएं, हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम ये आपको बताने चाहते हैं, जो यूनिवर्स में जो कुछ है वो ब्रेन में है। यूनिवर्स में जो कुछ है वो ब्रेन में है। कनेक्ट होने पर किस तरह कनेक्ट होने पर, तो ब्रेन की एक क्षमता है। ब्रेन एक निर्जीव चीज है लेकिन इसके फंक्शन है। तो निर्जीव चीजों का भी फंक्शन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पत्थर है, उसका एक फंक्शन तो है नहीं कि वो भारी है। निर्जीव चीज का मतलब उसमें गुण नहीं होंगे ऐसा तो नहीं होगा, गुण तो सभी जगह होते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रेन उसी तरह से एक चीज है जो विश्वात्मा, ये एक सुपर कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो सकता है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो जिंदा हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। जब कनेक्ट नहीं होता है तो निर्जीव हो जाता है। हमारा स्विच वर्ड ये सब क्या कर रहा है, एक्चुअली वो आपसे कनेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, उससे कनेक्शन बनाने की चीज है। समस्याएं तभी आती है जीवन में जब हम यूनिवर्स से कनेक्शन खो देते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के पास हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप उसके पास जाइएगा तब तो। ठीक है, आप टुगेदर 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 कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, क्या काम है टुगेदर का, बताइए कला जी। टुगेदर का क्या काम है, एक मिनट में बताइए। मैसेज कर देनी, मैं क्लास लाई है तो मैसेज ला कर देनी तेन। ठीक है, टुगेदर का काम है यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करना। टुगेदर जी सर। टुगेदर 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 बोलिए। आप क्या जी कर रहे सर। हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट। कनेक्शन ही इलाज है, कनेक्शन ही हर समस्या का समाधान है। एक बच्चा है, उसके सभी समस्याओं का समाधान है कि मां की गोद में चले जा। और वो सुपर हीरो बनेगा नहीं, हम इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे तो कोई उठा के ले जाएगा, कोई किडनी चोरी कर लेगा, सब कुछ होगा उसके साथ। प्रॉब्लम उसका वही कि वो बच्चा मां की गोद में नहीं है। आपके लाइफ पे प्रॉब्लम है ना, तो बस उसका कारण नहीं है कि आप अपनी माँ की गोद में नहीं है जी। हमारा काम है कि आपको आपकी माँ की गोद में पहुंचा देना, आपको बताना कि देखो बेटा ये तुम्हारी माँ है, गोद में जाओ। यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोले यही है। इसके पीछे एक पूरा साइंस है। ठीक है, इसके पीछे पूरा एक साइंस है और इसको न्यूरो साइंस करते हैं। हम जब एक कोर्स लेके आए न्यूरो न्यूमरोलॉजी, तो हम यही कह के लाए हैं। ठीक है, क्योंकि हर कुछ न्यूरो साइंस के थ्रू है। ठीक है, और हीलिंग क्या है, बस यही है। ठीक है, आप क्यों ठीक होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील करता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे सके, यही ये तरीके क्या है। बस सबको दवा दे रहा है डॉक्टर, दवा का डॉक्टर का दवा का असर 10 से 15% होता है। 80 से 85% असर आपकी प्राण शक्ति का होता है, जो आपकी जो इंटरनल पावर हीलिंग पावर है उससे आप ठीक होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। डॉक्टर जो है आपको सर दर्द का दवा दिया, आपका सर दर्द ठीक हो गया। ठीक है, और ये पाया गया है कि अधिकतर केसेस में दवा का कोई असर नहीं होता, वो तो पानी का असर होता है। अधिकतर लोगों को जो केस में जो पानी पीते हैं ना उसका असर होता है फिजिकली। कुछ भी दे दीजिए, पानी पी लिया साथ में तो दिमाग में एक मैसेज चला गया पानी के साथ, क्योंकि पानी कुछ सब याद रखता है ना। आप पी रहे हैं इस भावना के साथ कि अब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, वो पानी में गया, वो पानी से आप ही ले रहे हैं। और लोग पानी को कैसे चार्ज कर देते हैं, आखिर चार्ज करते हैं ना। हमारे क्लाइंट्स हैं यूएसए में बैठे हुए हैं, उनको दिक्कत हो रही है, हम कहा कि पानी का फोटो भेज दो, पानी का फोटो उन्होंने भेजा, हमने कुछ बोल दिया उस पानी में, ठीक फोटो में बोला, और वो पानी उस ग्लास को पीती है ठीक हो जाती है। कला जी तो ये तो बहुत प्रैक्टिस इनकी हो गई है। कैसे हो रहा है, कुछ तो जी साइंस सर। होगा, जी कुछ तो सर, साइंस होगा। मैं तो उनके हाथ में पानी पकड़ाती हूँ और यहाँ से बोलती हूँ तो भी फर्क पड़ता है सर। यस, तो ये आखिर कुछ तो काम कर रहा है ना। सर जैसे ठीक है, कोई व्यक्ति है ना क्रोध ज्यादा करता है तो उसके लिए फिर क्या स्विच वर्ड हुआ? बहुत सारी चीजें स्विच वर्ड हम याद नहीं करते कुछ, हम क्या कहते हैं जानकारी को जो है दिमाग में लोड करके ओवरलोड नहीं करते। ठीक है, ओवरलोड नहीं करना है। बस सर हमारे पास डेटा है, निकाल के दे देते हो जाके। सर मुझे मुझे एक चीज पूछना थी, और ये क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंटली मेरे माइंड में आया।
तो जब भी सर ये थोड़ा सा अलग है जो हमारा जब भी जो टॉपिक चल रहा है उससे, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है राइट, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है, तो मेरे जैसे खुद के 2 C सेक्शन हुए हैं और उसके बिना डीएनसी भी हुआ है। तो अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि ये चीज़ें भी हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती हैं राइट। और हमारा लिम्फेटिक ड्रेन होता है, तो क्या उसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं स्विच वर्ड्स की तरह, जहाँ कोई और वाइब्रेशनल म्यूजिक से जहाँ कोई और पॉइंट से हम लोग लिम्फेटिक को प्रॉपरली ड्रेन कर सकते हैं बॉडी से? कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिर्फ ये कहना चाहेंगे ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। बहुत सिंपल सी चीज है ये, छोटा क्लास है तो हमारे, तो अभी क्या है ना, अभी हमें लगभग 15-20 मिनट का एक समय जो है किसी के साथ देना है जरूरी। और मीटिंग को इन तो नहीं कर सकते हैं। उमेश अवेलेबल, उमेश आए हैं क्या अभी? रेखा जी आप हैं क्या यहाँ पे? अनम्यूट कर सकती हैं, ठीक। कैन आई स्पीक सर? ओके। अच्छा, एक 15 मिनट का सेशन हमारे पास, एक सर तक ये काम कीजिएगा, ठीक है। और कला जी, ये जो वाटर चार्जिंग वाला है ना, थोड़ा सा बताइए तो लोगों को, तब तक हम एक दूसरा क्लास हम उसको थोड़ा देख लेते हैं 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। आपको हम होस्ट बना रहे हैं, ठीक है, 15-20 मिनट के लिए। सर मुझे बोल रहे हैं? दोनों को बना देते हैं, ठीक है। ये जो वाटर चार्जिंग वाला है ना, ठीक है, एक्चुअली लोगों को एक चीज जो है ना, नई चीज जो है समझ, ये चार्जिंग कैसे काम करता है, ठीक है। कला जी बताएंगे, आप लोग जो है समझिएगा, ठीक है। ठीक है, 15 मिनट समय दे सकते हैं कला जी। और अच्छा ये जी सर। ये क्या, ये क्लास कौन सी है अभी? ये कर रहे हैं, सरस्वती पूजा परसों है ना? सरस्वती पूजा परसों है, तो कल हम लोग 5 बजे क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा 5 बजे से 6:30-7 बजे तक समय निकालिएगा। डेटा हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, डिस्कस कीजिएगा। ऐसे मतलब कि सरस्वती पूजा में हम कैसे, मतलब उसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए टिप्स है हमारे पास, ठीक है। तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कला जी आपको को होस्ट बनाया, एक और किन्हीं को कर देते हैं, सरिता जी को कर देते हैं, खत्म हुई नहीं है, ये हो गया, ये हो जी गया। अच्छा, ठीक है। एंजाइटी। सर हाँ। सर कंफर्मेशन करना है ना सर? आ, जैसे अच्छी बात बोलते हैं तो वो अच्छा अखा वर्क बंद करता करके है, सुन आई रहा था। हेट यू बोले तो वो ऑपोजिट वर्क करता है। अच्छा ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जो है ना, कला जी और सरिता जी, आप दोनों को होस्ट बनाया है, तो आप लोग 15-20 मिनट थोड़ा संभाल लीजिए, ठीक है। चर्चा, देखिए वाटर रिचार्ज क्या होता है ना, समझिए, मतलब कि आप पानी को चार्ज कर सकते हो, उसमें जो बोलिएगा हो जाएगा, ठीक है। कला जी समझाएंगे, वो एक्सपर्ट है इसमें, सरिता जी भी आपको बताएंगे, ठीक है। जी सर। नमस्ते सर। ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ। नमस्ते सबको। एक नमस्ते सबको। वाटर चार्जिंग का ऐसा है कि हम जो पानी में बोलते हैं, पानी हमारी बात सब सुनता है। तो हमें जो भी हम बोलेंगे उसमें जैसे अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, और उसमें खराब बोलेंगे तो खराब एब्जॉर्ब करता है। तो अगर पानी का एक ग्लास लेंगे, हम कांच का ग्लास लेना है, उसको लेफ्ट हैंड में रखना है, और फिर हमें कोई भी अपना मंत्र है अगर, तो मंत्र बोलना है। आपके रिलीजन से जो भी मंत्र है वो बोल सकते हैं। और अगर मंत्र नहीं बोले तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, जैसे कि आपको अगर कुछ चाहिए वो बोलेंगे उसमें, तो वो आपको मिलेगा। अगर आपको जैसे कोई पेट दर्द है, तो पेट दर्द के हिसाब से अगर आप पेट पे हाथ रख के उसमें मंत्र बोलेंगे पानी में, और फिर वो पानी पिएंगे, तो आपका धीरे धीरे घुट घुट पानी जैसे जैसे पिएंगे तो आपका पेट दर्द धीरे 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 ठीक हो जाएगा। इस तरह से पानी में अगर हम जो भी बोलते हैं
तो वो एब्जॉर्ब करता है। जो मंत्र बोले या अफर्मेशन बोले या जो भी अच्छी चीज बोलेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, और फिर हम उसको घूट 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 जैसे पानी पिएंगे तो वो बॉडी में, हमारी बॉडी में जैसे जैसे जाएगा, तो हमने जिस चीज के लिए बोला है तो वो चीज हमारी होने लगती है। तो इस तरह से वाटर को हम लोग चार्ज करके पिएंगे, तो चार्ज करके पिएंगे तो उससे हमें फर्क पड़ता है। अच्छा, एक तो डेमो जी, जैसे ये मैं जैसे ये दिखा रहे हैं अभी, आप देखिए, सरिता जी दिखा रहे हैं। ये जैसे पानी का ग्लास भरा है और मैं इसमें बोलती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर ये पानी अगर मैं पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अगर यही पानी में अगर आई हेट यू, जैसे हम खाना भी खा रहे हैं, आई हेट यू, अरे अच्छा नहीं बना, ऐसा नहीं बना, ऐसा है, ऐसा है, तो उसमें वो वाइब्रेशन, वो फूड भी ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसे ही ये वाटर भी ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आप इसके सराउंडिंग स्विच कोड भी लिख देते हैं कि टुगेदर टुगेदर, या फिर जो नंबर बताया गया है अकॉर्डिंग, तो ये वाटर अब्जॉर्व करता है, जैसे हम कंज्यूम करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी मंत्रस है, वाटर ऐसा प्योरिटी रखता है कि वो हम जो भी बोलते हैं तुरंत एब्जॉर्व कर लेते हैं। नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो भी वो एब्जॉर्व कर लेता है, पॉजिटिव हम वर्ड्स बोलते हैं तो भी वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोल के हम इसको फ्रीज करेंगे तो इसके अलग ही आपको देखने को मिलेंगे। एक किसी में नॉट्स दिखेंगे या शेप अलग दिखेगा। जैसे इसमें हम अगर आई लव यू बोल के फ्रीज करके रखेंगे ये ग्लास को, तो मॉर्निंग में देखेंगे इसका और इसके में बहुत आपको अंतर दिखेगा, इसके शेप में और इसके शेप में। इसमें अलग ही स्टार जैसे आएगा शेप, इसमें अलग ही जैसे क्रैक शेप आएगा, आई हेट यू वाले में क्रैक शेप आएगा। तो इतना वर्क करता है। तो जब भी हम पानी पानी पीते हैं तो अच्छा बोल के पिए। फिर हम जब लेते हैं तो अच्छी बोल के, कि पॉजिटिव बोल के आप उसे ग्रहण करें। इतना ये वर्क करता है। अगर ये मैं बोलूंगी आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, तो मेरे वाइब्स ही चेंज हो जाएंगे, मुझे गुस्सा आने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, अलग ही मतलब मेरा तुरंत मेरा ऑरा चेंज हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें कला जी। हाँ दीदी हाँ जी, दीदी जैसे अभी, हाँ, जैसे हमारा ओरा है, तो ओरा भी अगर हमें क्लीन करना है तो हम वाटर के थ्रू कितना भी हमारी जो बॉडी है, ओरा तो सबको पता ही है ना यहाँ पे। हेलो। जी जी। पता है। हाँ, तो ओरा जो हमारी बॉडी के बाहर जो 7 लेयर की बॉडी है, तो उसमें अगर हमारे ओरा खराब है तो हमें कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, कोई भी बीमारी आती है, फाइनेंशियल इश्यू, और जो भी इश्यू होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। तो पानी के थ्रू हम लोग हमारे ओरा भी क्लीन कर सकते हैं। हमारी जो नेगेटिविटी है वो अगर हम अ, अच्छे से रिमूव कर करके उसमें पानी में डालेंगे तो वो हमारे सारे ओरा क्लीन कर देता है। इस तरह से पानी, जैसे पानी, एक बोतल में हम राइस लेंगे और उसमें पानी, राइस लेंगे और दूसरी बोतल में भी राइस लेंगे। 2 बोतल में हमने राइस लिया है, तो 5 दिन तक लगातार हम दोनों में, एक में अच्छी वाइब्रेशन देंगे कि आप कितने अच्छे हो, मैं आपको खाती हूँ तो मेरे बॉडी में मुझे न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्रोटीन जो भी मिलता है सब अच्छा अच्छा मिलता है। दूसरी तरफ हम उसको बोलेंगे कि आपके खाने से मुझे इन डाइजेस्ट खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और मुझे एसिडिटी हो जाती है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो हम 5 दिन के बाद देखेंगे कि जो हमने अच्छी अच्छी वाइब्स वाले राइस रखे थे वो तो और भी अच्छे हो गए एकदम। और जो हमने दूसरे में गलत वाइब दी है कि भाई आपके खाने से हमें डाइजेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो चावल धीरे 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 खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से खाली पानी ही नहीं, हर चीज पे हमारी वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। तो और अगर उसमें पानी डाल के आप रखेंगे तो आप देखेंगे दोनों में, एक में जो अच्छी वाइब्रेशन दी थी वो पानी और क्लियर हो जाता है जैसे गंगा जल जैसे, और दूसरे वाला है वो एकदम धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। तो इस तरह से वाइब्रेशन बहुत असर करती है, बहुत फर्क पड़ता है हमारे वाइब्रेशन से। और मैं भी जैसे आपको अगर जैसे बहुत लोगों की नाभि खिसक जाती है, तो मैं यहाँ से ही उनको बोलती हूँ कि आप अपने हाथ में वाटर रखिए और मैं यहाँ से मंत्रोच्चारण करती हूँ, और फिर वो पानी पीते हैं तो उनकी नाभि सेट हो जाती है। तो इतना फर्क पड़ता है वाइब्रेट वाटर से। मैम कौन सा मंत्र बोलते हैं आप?
नहीं, अभी वो प्रैक्टिस। मेरा सिद्ध किया हुआ है। वो अच्छा ऐसे अच्छा। नहीं दे सकते, गुरु वो सिद्ध करना पड़ता है। वो सिद्ध किया हुआ है। और मैम हम आपने बोला ओरा क्लीनिंग के लिए वाटर से, तो वो कैसे करते हैं? वो इंटेंशन के साथ जो है ना, आप कुछ भी बोल दीजिएगा ना, वो चार्ज हो जाता है। उनके सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। लेकिन क्या है ना कि आप अगर सही इंटेंशन के साथ कुछ भी बोल दीजिएगा ना, वो हो जाएगा। इसलिए पानी देते समय आप कुछ मन में सोचते हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है। आप सर, सिद्ध करने का क्या मतलब होता है कि ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो उसका मतलब तो क्या कला जी रहता बता है? दीजिए इनको थोड़ा। हाँ, मंत्र सिद्ध करना इन द सेंस कि उन मंत्रों का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम जी। पीरियड में जितने लाख, मतलब 1,000, लाख, 5 लाख ऐसे मंत्र होते हैं, उनको एक ही मंत्र को सिद्ध करना होता है, एक ही टाइम पे, एक ही आसन पे, ऐसे। तो वो मंत्र सिद्ध होता है। और वो किसी के, मतलब कोई कोई मंत्र होते हैं जो खुद कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई मंत्र हमें गुरु के द्वारा दिए होते हैं, वही सिद्ध हम कर सकते हैं। तो इस तरह का मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग तरह से सिद्ध करने का तरीका होता है। तो मेरे पास गुरु वाले भी हैं, मेरे खुद के भी हैं, और मैरिज के भी हर तरह के मंत्र है सिद्ध किए हुए। ऐसे इस तरह से सिद्ध करते हैं। तो अगर जैसे किसी के कोई जैसे कोई हेल्थ इशू है और उसके लिए उसने उसको सिद्ध करना है मंत्र को, तो फिर उसके लिए हमें किससे पूछना चाहिए? जैसे मेरे अभी कोई गुरु नहीं है, अगर मैं मानूं तो मेरे पास नहीं है, हम्म। तो हम तो लोग वो, कैसे कंसिडर हाँ, तो करते वो हैं? जिनके पास मंत्र है तो आप उनसे लीजिए, तो वो आपके गुरु हो गए, वो आपको देंगे। तो वो मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे, वो आप देंगे, वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो सिद्ध हो जाएंगे। किस टाइम और किस जगह और कौन सा, मतलब उसमें सब रहता है, किस टाइम पे, किस आसन पे, किस जगह, और वस्त्र भी कौन से, वो सब रहता है, तो वो बताते हैं। मैडम लेकिन ओके। पॉजिटिव टॉक भी सेम इफेक्ट देता है? नहीं, अब मैंने तो वो पॉजिटिव थॉट देता है, बट उतना इफेक्ट नहीं होगा ना जो सिद्ध किया हुआ है। वो सिद्ध किया हुआ तो उनका फटक से असर होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब गुरु जो है ना हायर स्टेट में होते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्टेड कंडीशन में होते हैं, उस समय जो बोल देंगे ना वो मंत्र हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो संस्कृत वगैरह में नहीं है। ठीक है। जैसे दोहे हैं बहुत सारे, जैसे रामचरितमानस नहीं, में दोहे हैं। ठीक है, वो मुझे मंत्र नहीं जैसे करना। काम करते हैं। जबकि वो ऑलरेडी मतलब दोहे हैं, संस्कृत नहीं है। है ना। तो उस हाइटेन अवस्था में गुरु क्या, आप भी अगर उस अवस्था में है कुछ भी बोल दीजिएगा, वो पाँच सच हो मिनट जाएगा। हो ठीक है, वो मंत्र हो गया। ठीक है। उसको कोई भी इंटेंशन के साथ रिपीट करेगा वो नहीं, कुछ नहीं पावरफुल करना, रहेगा। बस एनो सुनना ध्यान है ना। दो, एनो सुनना बस ग्रैंड ध्यान मास्टर में दो, तो ये आप म्यूजिक में मंत्र फील बना करना भी सकते मेरी हैं। पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है है। ना कला जी, बनाते हैं कि नहीं? कुछ नहीं करना बस। हाँ नहीं, एनो बस एनो में तो मेरे एक एक सेल तक जा रहा है म्यूजिक में। अच्छा, एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है ना जब आप मंत्र बना सकते। ठीक है। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप बोल दिए वो मंत्र हो गया, लेकिन आप उस अवस्था में हो नहीं चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि है ना कुछ भी बोल देते थे और श्राप लग जाता था। इसका इसके पीछे एक साइंस है, और इसको अगर इस साइंस को समझना है ना तो आपको एक कोर्स हमारे कर लेना चाहिए। उसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि जो है, उसको जो है आप समझिए। ठीक है। और सीके अरोड़ा जी, आप हैं यहाँ क्या? जी हाँ, मैं हूँ। और कुछ आप बता सकते हैं हैप्पीनेस के बारे में? अरोड़ा जी बहुत ही मजे हुए हैप्पीनेस कोच हैं। ठीक है, वो लोगों को खुश रहना बताते हैं। और सोचिएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कैन यू शेयर सम वर्ड्स? आई 5 to 10 minutes if you have time. Your co-host, if possible. हाँ जी, बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि जो आपकी इंटेंशन होती है उसके कारण आप दुनिया क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द मेड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गॉड। हम लोग कहते हैं कि ना, कण कण में भगवान। तो हम सब के अंदर इनफाइनाइट पावर्स हैं, और इनफाइनाइट पावर्स का लेकिन हम यूज नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द पावर्स दैट वी हैव। तो हम लोग जो है आंख बंद करके अगर अपने आप को जोड़ते हैं,
to the higher power, the supreme power, we get the same kind of powers as the God has. जैसे कहते हैं ना, हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हम वॉल सॉकेट में लगाते हैं, इसी तरह से ध्यान है हमारा, जो हमें जोड़ता है इनफाइनाइट पावर्स के साथ. सो बेसिकली हम सब के अंदर वो सब वो पावर्स हैं, लेकिन उसको जगाने के लिए वी यूज सम टेक्निक्स. तो जैसे मैंने एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का कोर्स किया हुआ है, और हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे हमारा एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारी कॉन्शियस नॉलेज है. और एक चीज होती है हमारी, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं कंप्यूटर का. तो हमारे अंदर जो है हार्ड डिस्क के अंदर सारा डाटा रहता है हमेशा. सो वी हैव ऑल द डेटा ऑफ फ्रॉम दिस लाइफ एज वेल एज प्रीवियस लाइव्स, एंड दैट इज परमानेंटली स्टोर्ड. तो हम लोग उसी के अंदर हम पैटर्न्स होते हैं हमारे, जो जो हमारे साथ हो रहा है उसी पैटर्न्स के कारण हो रहा है. तो हम उसको जब हम यूज करते हैं डिफरेंट मोडालिटीज, तो हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड पावरफुल क्वेश्चनिंग. तो हम पावरफुल क्वेश्चनिंग से हम लोग पता लगाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था, क्या एक उनके किसी पास्ट इवेंट के कारण उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया, अगर चाहे वो कुछ अच्छा इवेंट हो या खराब इवेंट हो. सो हम जो कहते हैं शुरू में जो होते हैं, शुरू में 2 साल वो आपकी पूरी जिंदगी बना देते हैं. तो इसलिए हम लोग जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे का, उसके आसपास हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेंगे, पॉजिटिव बोलें, तो उस बच्चे की लाइफ जो है बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या बोल रहे हैं उसके आसपास. जैसे अगर आप बोल रहे हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तो वो सोच लेगा अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है. अगर हम बोलेंगे अरे मनी मेकिंग इज सो इजी, तो वो प्रोग्रामिंग बन जाएगी. सो ये एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं कि वी आर प्रोग्रामिंग द माइंड through the words that we use. Okay, so words are have each word and every word has the power. So we should use it with caution, and we should use it with the discretion. कि हम किसी से भी बोलते हैं, हम नॉट ओनली, फिर जो बच्चे की बात है, हम लोग आपस में भी बोलते हैं या अपने आप से कोई बात करते हैं, तो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस कि हम जो भी बोल रहे हैं उसके अंदर पावर है. इसलिए हम पावरफुल वर्ड्स को यूज करें, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करें, तो हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं. तो ये आपके साथ शेयर करना चाहूँ इंस्टेंटली. मुझे पहले बोला होता तो मैं तैयार करके आता, लेकिन ठीक है. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, दीपक जी. सर इसमें भी मैंने सर एक चीज जो समझी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का भी एक ये चक्र है कि आप चाहे कुछ भी अफर्मेशंस बोल रहे हो, वो तब तक काम नहीं करती जब तक आप एक जो सिंक नहीं कर जाते यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसके साथ. कि मुंह से बोलना उतना इफेक्टिव नहीं रहता जब तक आपका मन उसे फुली नहीं मान लेता कि ये हो एब्सोल्युटली जाएगा. करेक्ट, बिल्कुल. तो सर बहुत बार आपसे बहुत बार हम लोग इस डुअलिटी में रहते हैं कि हमारे मुंह से तो कुछ निकल और रहा है लेकिन हमारा मन उसमें सिंक नहीं कर पा रहा है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बेसिकली आपका जो है ना, जैसे कि मैं कोई एक काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक और द्वंद चल रहा है कि ये काम करने से कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, राइट. तो वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. सो अगर आपका मन और आपके जो जबान है और आपकी इंटेंशंस हैं वो एक डायरेक्शन में रहेंगे, तो काम जरूर होगा. जैसे बहुत सर बार एक होता बात है हम बोलूं? सबके हमारे साथ. सॉरी, मैं एक लास्ट चीज बोलने वाली थी सर, और शायद इसके आप हमारी थोड़ा हेल्प कर पाओ. बहुत लोगों के साथ होता है, लिमिटेड बिलीफ बहुत होता है, क्योंकि हम बचपन से अक्सर सुन पाते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम में ये क्वालिटीज नहीं है, जहाँ हम्म. वो तुमसे बेहतर है. हम सबके साथ होता है कि हम्म. बच्चों में कि तुमसे ज्यादा बेहतर वो है स्टडी में, लुक्स में, हर काम में अच्छे से कर हम्म. पाने वाला, राइट. हम्म. तो एक वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कोई आपके पास टिप है? डेफिनेटली. तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या है, हम पहले बैठ के सोचें कि हमें चाहिए क्या लाइफ में. वी हैव टू डिसाइड व्हाट डू वी वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट इज आवर इंटेंशन, व्हाट डू वी वांट टू डू, व्हाई वी वांट टू डू. देन जब पता चल गया कि क्या करना है, तो कैसे करना है,
और क्यों करना है, राइट? वो सब क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपकी ये क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर हाउ वाला तरीका मिल जाएगा बेसिकली, कि हमने करना कैसे है, व्हीकल जिसे कहते हैं। ठीक है ना? तो पहले व्हाट, व्हाई, ये जरूरी है। एंड हाउ इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। गॉड गॉड इज गोइंग टू पॉइंट अस इन द राइट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। बट 99% ऑफ पीपल दे डोंट नो व्हाट दे वांट एंड व्हाई दे वांट। लेकिन एक 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 फियर भी रहता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मुझे क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये भी क्लियर है कि वो कैसे मिलेगा। लेकिन और ये भी नहीं है कि आपके पास वो क्वालिटीज नहीं है कि आप नहीं कर पाते। आपको अपनी ये भी पता है कि आप में वो क्षमता है कि आप कर पाओगे। लेकिन एक वो होता है ना, अननोन फियर होता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है, वो जो अननोन फियर चलता है? बेसिकली वो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है? तो नेचर हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे ही अगेंस्ट जाए। तो हमें वो, जिसे कहते हैं, नीडर होने के लिए आपको थोड़ा सा उसको ओवरकम करना पड़ेगा। कि जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक बच्चा जो है वो सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ठीक है? और जी। वो जो है, उसकी माँ जो है उसको बोल रही है और मत आगे जा, और मत आगे जा, वरना गिर जाएगा, गिर जाएगा तो फिर हाथ पैर टूट जाएंगे। तो उसके अंदर वो तो प्रोटेक्शन करने कर रही है माँ जो है, लेकिन उसके अंदर जो है, लड़के के अंदर या लड़की के अंदर जो है, उसके एक नेगेटिव फीलिंग आ गई अगेंस्ट द हाइट्स। जी। राइट? इट हैज ए साइंटिफिक रीजन। तो बेसिकली हमें एक एज ए पेरेंट हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस हद तक बच्चों को रोकते हैं और क्या वर्ड्स यूज करते हैं उनको रोकने के लिए। जैसे हम हाइट्स की बात करें तो बोलेगा कि अगर आप 1 इंच की डिस्टेंस से ज्यादा जाओगे तो आप गिर जाओगे, लेकिन अगर आप उससे पहले खेलते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो यू आर गिविंग देम पावरफुल वर्ड्स, द सेम काइंड ऑफ कॉशन, है ना? तो आप उनको एम्पावर्ड कर रहे हो पहले। अगर आप सीधा वो वर्ड्स यूज ना करके, पॉजिटिव वर्ड्स यूज ना करके, अगर आप सीधा ये गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, सीधा ये कहोगे, तो वो उसके अंदर डर फैल जाता है। तो इसी तरह से डर पैदा होता है लोगों के अंदर। तो जैसे इसी बात को अगर कहना कि बेटा यहाँ पे तुम हो, वहां पे तो सेफ हो, वहां पे खेलो, यस। लेकिन आगे थोड़ा बढ़ोगे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हाँ, हो जाए, तो थोड़ा एब्सोल्युटली कॉशियस करेक्ट। रहना। यस, तो उसको हमारे, तो यही वर्ड शायद हम अपने लिए भी बोल सकते हैं खुद को। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसी को, ओके ठीक है, थैंक यू सर। या, नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मंत्रों की, पानी की, इन सब की, तो मैं जस्ट सबकी स्क्रीन देख रही थी, तो आपका ये देखा था मैंने, तो सोचा इन सर से तो बात करनी है, मन में सोचा था सर, तो जस्ट आपसे बात हो गई। तो ये देखिए, होता पूरा हो है गया सर। आपका टेंशन। मैं इतने सारे लोग हैं तो उनमें बताना चाहती हूँ कि जो हम सोचे और बहुत स्ट्रांगली सोचे तो वो होता है। हाँ अब जी। हालांकि आमने सामने नहीं हुआ, लेकिन बात तो हुई ना। सेम ऐसे ही सर मैं बताती हूँ हर जगह भी कि मुझे था कि मुझे एनके शर्मा सर से ही रेकी सीखनी है, और वो भी 15 साल पहले। लेकिन मैं तब बच्चे छोटे थे और मैं जा नहीं पाती थी, 10 दिन उनके पास जाके सीखना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैंने उनसे ही रेकी सीखी सर, वो वेरी गुड। 15-10 साल के बाद, लेकिन तालियां सीखी आपके लिए। उनसे ही। तो ये होता है सर। और सर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है, और इतने अच्छे अच्छे हमें सुबह की मेडिटेशन है, दूसरी हाँ सारी जी। मेडिटेशन, इतने अच्छे हमें दिए हैं टूल्स कि हम ये कर पा रहे हैं सर की वजह से। दीपक सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है सर। हाँ जी। हाँ खाली जी। सोचो और हो जाता है, खाली सोचो मेरा ये पेन है, वहां पे नजर अपनी रखो और पेन ठीक। इतनी इतनी अच्छी टेक्निक सर ने सिखाई। थैंक यू सर, दीपक सर, बहुत थैंक यू आपको, और आपको भी सर, थैंक थैंक यू यू। सर। कल्याण जी कुछ बात करना सर चाह रहे ये हैं? अपोलोशन एक्चुअली वर्क करता है। जैसे हम कोई चीज टारगेट करते हैं, फिर उसको फेथ करके अगर हम उसको रिपीटेशन करते हैं, जैसे कहीं बाहर घूमने जाना है तो हम पहले से प्री प्लान कर लेते हैं, अरे यार यहाँ पे तो ऐसा होटल होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा रूम होना चाहिए, हम पहले ही हम प्लान कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। तो विजुलाइजेशन से हम हर चीज को कैपेबल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा मैंने बहुत चीजें पाई है। और अभी न्यूली मैं शिफ्ट हुई मुंबई महाराष्ट्र से यहाँ पे। तो जो भी मैंने विजुलाइज किया,
कि सराउंडिंग मुझे अच्छा सब फैसिलिटी चाहिए, सर्वेंट्स भी चाहिए और इतना अच्छा चाहिए, तो सब कुछ एज इट इज, हर एक फैसिलिटी सराउंड में है वेरी और नाइस, पूरा 100% वर्क करता है सर। थैंक यू। फेथ, अगर हाँ हम फेथ हैं, अगर फेथ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो फिर वो, तो फिर उधर ही हमने गोलमाल कर दिया कि हम यही गड़बड़ कर देते हैं। कुछ दिन रिपीट करते हैं, अरे ऐसा होगा, फिर थोड़े दिन नहीं, हो ही नहीं रहा, सब फालतू बातें हैं, तो ये गलत कर लेते हैं हम। यही हम बोलते हैं ना, सर सर एक चीज पलट और जाए। थी, जैसे सॉरी, आप खत्म कर ले, सॉरी जी। जी सर, एक्चुअली ये वर्क करता है, बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी हम सोचते हैं, वो पहले टारगेट करें क्या चाहिए, फिर उस पर हम फेथ करके बार बार रिपीटेशन करते हैं या फिर है ना अफर्मेशन लिखते हैं डेली, तो 100% वर्क करता है। ये हाँ, वो कल्याण तो जी ने कोई करता है, हैंड रेस लेकिन ये किया तो हुआ हाँ है, अभी आप कुछ टू बोलना मिनट चाहेंगे में हुआ कल्याण जी? ना। ये तो अभी हाँ, मैं 2 बोलना मिनट में चाहूंगा, आप हुआ। मैडम चुप हो तो। अरोड़ा बोलिए। जी, आपने जो समझाया, इसको सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि आपने बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल लॉजिकल वे में हाँ जो जी। पॉइंट है ना उसको डिलीवर किया, सबकॉन्शियस माइंड हम्म, और उसके कनेक्टिविटी से ग्लोब यूनिवर्स से, और कैसे काम करता है। अब मैं आपसे दो बातें सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था, और उसका कोई सॉल्यूशन भी हो तो। जैसे कई दफा आप ये हीलिंग म्यूजिक है, हम्म, बताते हैं कि हीलिंग म्यूजिक, बहुत लोग कहते हैं उनको फायदा हुआ है, होता है, हम्म, नो डाउट अबाउट इट। मेरे को जैसे 2 बार फायदा नहीं हुआ, 3 बार सुन के ही फायदा नहीं हुआ बैक हम्म, में। तो मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे सबकॉन्शियस में ये जो ओवर डोज सो कॉल्ड रिडक्शनिस्ट साइंटिस्ट की लगी हुई है कि हम्म, जी ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये लोग हम्म, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। हालांकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मेरे को साइंस से बहुत आजकल थोड़ी सी एलर्जी हो रही है। हम्म, लेकिन उसके बावजूद में भी सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि ये चीजें तो जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे ही है। तो शायद उसकी वजह से, या अदरवाइज मेरे को उसका जो है असर नहीं होता। एक बात तो मैंने हम्म, पूछी आपसे, उसको हम्म। ओवरकम करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है क्या, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा? हाँ या वही। दूसरा एक ये है, एक साथ ही एक दूसरा सवाल, शायद वो भी जनरल सबके लिए हो, कैन जी सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कमांड दे सकते हैं क्या कि आई वांट टू लिव फॉर 200 years, इरेस्पेक्टिव ऑफ, नो डजंट मैटर, मुझे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 200 years जीना चाहता हूँ। और उस पे तो कोई नेगेटिव थॉट तो आ नहीं सकता। आ सकता है हालांकि, क्यों भाई आप बीमार रहोगे, डिसेबल्ड रहोगे, क्या कौन क्यों रहना चाहते हो, अच्छा नहीं है रहना वगैरह। लेकिन उसको सबकॉन्शियस को माइंड को यदि आप कोई ओवरकम करके ये डिटरमिन कर लो कि मेरे को तो जो एटलीस्ट जो बायोलॉजिकल एज बोलते हैं हम आदमी की, मुझे 140 years जीना है, उसको आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अचीव कर सकते हो क्या? दीज टू क्वेश्चंस इफ यू कैन क्लैरिफाई। देखिए, कोई भी जो काम होता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके लिए दो तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो आप उसके लिए रेडी हैं। एक पास्ट कर्मा भी नाम की चीज भी होती है, राइट? अच्छा। और बेसिकली कि हमारे को सबसे पहले एक जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों चाहते हो आप, क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। तो विदाउट दैट आंसरिंग दैट यू यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो जैसे कि एक एक होता है कि क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी होती हैं। तो उसके लिए बिलीफ सिस्टम, जैसे अभी आपने खुद ही बोला, तो दो चीजें होती हैं कि एक होती है एम्पावरिंग बिलीफ्स और एक होती है लिमिटिंग बिलीफ्स। ठीक है? तो आपको दोनों चीजों का बिलीफ सिस्टम अपने पे काम करना पड़ेगा। कि जैसे कि इन्होंने पानी का भी बताया, सरिता जी ने और कला जी ने। ठीक है? तो इन्होंने जैसे प्रोग्राम किया पानी को इन्हें पॉजिटिव है, तो उसके क्रिस्टल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी शेप जो है कुछ डिफरेंट बन गई। अब इसके लिए हमारे पास साइंटिफिक रीजन है कि क्यों होता है। इसी तरह से जब आपने ये देखा कि आपको टेस्ट करना है तो आप खुद कर सकते हैं। जैसे दो पानी के गिलास लें
और एक को उसको पॉजिटिव वाइब्स दें और उसको जमा दें, और दूसरे को नेगेटिव वाइब्स दें और जमा दें। तो जब वो फ्रीज फ्रीज होके आएगा तो आपने देख लिया कि हाँ, नाउ आई नो दैट दिस इज वर्किंग। सो आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। पहले जो है, आप जैसे इसी तरह म्यूजिक की बात कर रहे थे, थेरेपी वाला म्यूजिक जो है, तो वो आपको कुछ टेस्ट करके देखना पड़ेगा ऑन ऑन सर्टेन सिचुएशंस कि ये वाली सिचुएशन पे ये वाला म्यूजिक काम करता है या नहीं करता। तो जब आप, दिस विल बी टेकिंग सम टाइम, जैसे यू हैव टू क्रिएट द एविडेंस फॉर योर सेल्फ, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट सेट ऑफ सिचुएशंस दैट यू टेस्टेड फॉर योरसेल्फ। तो एक साइंटिफिक एविडेंस बनी। अब जो साइंटिफिक पेपर होते हैं, जो भी ड्रग्स निकलती हैं, वो टेस्ट करते हैं ना पहले हम ऑन ए नंबर ऑफ पेशेंट्स, है ना। तो सर हाउ टू टेस्ट इन योरसेल्फ, मैं जब टेस्ट करता हूँ अपने आप के ऊपर, हाँ जी, सपोज ट्वाइस और थ्राइस आई ट्राइड one or two types of music हाँ and जी, finds not working. हाँ It's जी, not working whether I have a negative belief system हाँ or जी, limiting belief system, हाँ जी, or I have not been able to condition my mind to get into the positive belief system. हाँ, वही है ना। तो वो आपको, जब आप करते रहेंगे इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे, तो धीरे 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 करके आपका नेगेटिव जो है पॉजिटिव में बदलने वाला, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज यू आर पुटिंग एफर्ट इनटू दैट डायरेक्शन, यू हैव इंटेंशन कि हाँ, मुझे ये नेगेटिव से ओवरकम करना है, तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा बॉडी कितना प्योर है उसके ऊपर इफेक्ट करता है म्यूजिक। हाँ, ऑब्वियसली, अगर अगर देखिए, अगर आप दूध में पानी मिलाएंगे, ठीक है, तो वो पतला हो जी। जाएगा। लेकिन अगर आप दूध में वो मिलाएंगे, उसका जो मावा है, तो वो गाढ़ा हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि आपका जो करंट स्टेट है, और जो यू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स इनटू इट, वेदर इट इज डाइल्यूटिंग और वेदर इट इज मेकिंग इट मोर हार्डन, इट इज अप टू द सर्कमस्टांसेस। कि आप जैसे पहले से, आप जैसे मैं कितने सालों से योगा कर रहा हूँ, मैं कितने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, अफर्मेशंस वगैरह। तो अब मेरे को कोई नई चीज सीखना मेरे लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन कोई एक नया बंदा है, जैसे मेरी वाइफ है, वो इन चीजों को मानती नहीं है, तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा, मेरे लिए काम कर सकता है। तो आपकी करंट स्टेट जो है, वो भी मैटर करता है कि नहीं। तो अब वही चीज जो है हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरों के लिए नहीं हो, वो मजाक उड़ाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए काम नहीं करेगा। सर जो स्पिरिट में आपके है, और ये नहीं कि पहले दिन से मैं भी इन चीजों में बिलीव करता था, धीरे 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 धीरे। तो पहले जैसे कल्याण जी ने पूछा था क्वेश्चन, वही है कि इट हैज वर्कड फॉर मी ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, नॉट जस्ट इन ए ओवरनाइट। सर जैसे अभी आपने बात करी कि दूसरे मजाक उड़ाते हैं, राइट, कि मैं भी, मेरे घर में भी मैं हूँ जो खुद इस पे काम कर रही यस। हूँ, लेकिन और कोई बड़ा भी इस अच्छा चीज को पैटर्न चल मानता रहा है नहीं, मेरा इंक्लूडिंग बस। मेरे बच्चे, हस्बैंड, कोई भी नहीं। और ये चीज हमारे ब्रेन को कितना इम्पैक्ट करती है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो जैसे मेरे मदर हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव में चलता है। उनको दुनिया की कोई भी नेगेटिव चीज जो है वो उससे डिस्कस करने में, वो कहते हैं ना, एक नशा होता है, ब्रेन को भी होता है कि उन्हें नेगेटिविटी में भी मजा आने लगता है। तो हम पे उसका कितना असर पड़ता है जब आसपास वाले लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, जब मजाक उड़ाते हैं, तो उसका हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट रहता नहीं, है। आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम को ऑलरेडी वो ढाल बना लिया है इन चीजों से। आप उनको कभी नेगेटिव एनर्जी मत दें। जो अगर वो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दें, आप उसके बदले नेगेटिव एनर्जी मत देंगे, वरना उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। तो आपको एक कवच है कि हाँ, आप उनके बारे में सोचेंगे तो ये उनकी प्रोग्रामिंग है, ये वो अपने हम्म हिसाब से सही कह रहे हैं। इसे एक ना कहते हैं मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक हम्म मॉडल ऑफ वर्ल्ड होता है जिसमें कि हम वही चीज जो है डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते हैं, सिचुएशन वही की वही है। तो हमने अपना एक हम्म मॉडल ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है अपने दिमाग में। तो आपका जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, वो एक मंदिर है, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता। उन्होंने जो मॉडल ऑफ वर्ल्ड बनाया हुआ है कि हाँ, एवरीबडी इज चीट, एवरीबडी इज देयर टू स्कैम यू, एवरीबडी, तो वो अपने
मॉडर्न वर्ल्ड से ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने मॉडर्न वर्ल्ड से, अपने बिलीफ सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप उनके बारे में नेगेटिव नहीं, अगर आप उनके बारे में नेगेटिव से, फिर कोई फर्क नहीं है उनमें और आप में। तो आप उनके बारे में पॉजिटिव लिखें, बिकॉज उनकी उनकी अपनी जिंदगी है, वो जिस तरह से वो चलते आ रहे हैं, वो जिस तरह से वो उनके साथ हुआ है आज तक, तो आप धीरे धीरे उनको पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो नहीं चाहते तो आप कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वन हैज टू बी कोचेबल, है ना, हम्म। तभी हो सकता है। हरमनदीप जी ने हाथ खड़ा किया हुआ, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, मैंने अभी बात अच्छा, आप कर ही रही ने हूँ किया अभी। था। जी। और जैसे अभी आपने कहा कि हम पे उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हम्म। लेकिन हम, इसका मतलब है कि हमें उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए नहीं, कुछ नहीं कि है। आप देखो, अगर आप। वो सुनने के मूड में है, तभी वो आप उनको बताएं। जैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस जो है, किसी को नहीं देनी चाहिए, उसका कोई ओके। असर नहीं होता। अगर वो चाहें कि आपसे कुछ ज्ञान वृद्धि, तब आप उनको देंगे, तब असर होगा। ओके। क्योंकि और जैसे अगर मैं। कर्म के ऊपर जी। आपने बीच में जो इंटरवेंशन किया, हाँ जी। तो पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्म यदि आपके पास ऐसे हैं हम्म कि उसके बावजूद में यदि आप ये कोशिश कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की, हम्म assuming that there is a contradiction, तो वो होगा या नहीं होगा, नहीं, या उसको बिल्कुल होगा। उसको रियलाइज देखिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? पुराने जो आपने जो पिछले करा है, उसमें तो आपका कोई अभी वो नहीं है, लेकिन आप इस जन्म में जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे, तो वो पाप कट जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, कि वो असर, असली ये पाप कटते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो उन्होंने आपने अगर कोई बैड कर्म किया, तो उसका भी आपको फल जो है मिलेगा ही मिलेगा, और आपने पॉजिटिव काम किया है, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। लेकिन ये है कि आप इतने ज्यादा पॉजिटिव काम करेंगे। हाँ जी। नहीं, जैसे नहीं, मैं कोई और कह रहा, मैं जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, सपोज मैं म्यूजिक से अपना बाकी बैक बाकी पेन ठीक लोग करना म्यूट चाहता हूँ। रखे, बाकी लोग म्यूट रखे। एक बस लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैं म्यूजिक से अपना पेन ठीक करना चाहता हूँ, मान लो बॉडी पेन या बैक पेन, और वो नहीं हो रहा है, हम्म तो यदि वो मेरे पुराने जन्मों के कर्म से की वजह से है, जिसका कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकता जैसे आपके हिसाब से, हम्म। तो शायद कभी भी ये हीलिंग मेरे को काम नहीं करेगी। नहीं, मैंने बोला है हमें कि इसको जो पता करने पुराने में कर्म है, टेंशन नहीं वो है। भी अपना असर दिखाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन आज कर्म हमारे हाथ में है। वो पुराने कर्म का हमारा, वो हम पास्ट में तो जा नहीं सकते। एक वैसे वो भी होता है, इसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन। वो भी होता है एक मोडालिटी, जिसके थ्रू आप, लेकिन आई एम नॉट ट्रेंड इन इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जो ट्रेंड हो उनसे जाके कंसल्ट करेंगे, तो आपका वो ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लेकिन जो सबके हाथ में है, वो है आज का कर्म। आप प्रेजेंट में रहें और अच्छा सोचें, अच्छा करें अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो आपका दुनिया में आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको। थैंक यू। सर, इसी को ही शायद कॉन्शियस लिविंग कहते हैं कि यस। आपने अपनी विलिंग, जो आपने कौन सी चीज को चूज करना है, जो पास कर्म है उसके ऊपर, जो आपको चॉइस दी गई है कि आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है। यस, तो एक तरह से लिविंग विद कॉन्शियसनेस की ही बात आ गई ना। करेक्ट करेक्ट। जी। हेलो सर, हमने ऐसा सीखा है कि हमारे जो पास्ट कर्मा है नेगेटिव, तो हमारी बॉडी में सीड होते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो वो सीड धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, पास्ट कर्मा बर्न हो जाते हैं। हम्म ऐसा हम सीखे हम्म प्राणी किलिंग में। हाँ जी। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ, हमें बोलिए। कंप्लीटली यूनिवर्स से सरेंडर करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। जब हम सरेंडर करते हैं तो म्यूजिक अपने आप हमारे ऊपर वर्क करने शुरू हो जाते हैं, और एब्सोल्युटली। हमारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज रहा तो भी म्यूजिक वर्क नहीं करता है। हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर वो सुनने के बाद भी म्यूजिक वर्क नहीं करता है तो भी फिर हमारा एफर्ट रहना चाहिए, कंटिन्यूसली एफर्ट डाले तो वो वर्क करता है। वो यूनिवर्स के ऊपर 100% फेथ रख के सुनना चाहिए। यस, तो करेक्ट। जैसे वो नेगेटिव जो ऑरा है वो रिमूव भी हो जाएगा, जो आपका मन में है, जो आपका प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगा। राइट।
बिल्कुल सही बोला आपने। सर ऐसा भी है ना सर, जैसे हमने कोई जाने अनजाने में गलती करी है, मैं माफी मांग ली और हम उससे पश्चाताप करते हैं ना, तो वो भी नॉड्स बने रहते हैं अपने कोई ना कोई पेन की तरह से। तो वो पश्चाताप करना मतलब डेली अफर्मेशन बोलना कि मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, जिसने भी गलती की है उसे मैं क्षमा दान करती हूँ। डेली क्लीनिंग प्रोसेस, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त। तो इससे भी हमारे नॉट्स क्लियर होते जाते हैं सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर भी अगर ये तो जैसे चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, जैसे किसी ने आपको क्या, वो ही सेट होते जाते हैं, फिर उस बनते जाते हैं सर। हम कितना भी ट्राई करते हैं, हम रीड नहीं कर पाते कोई भी चीज जल्दी। अरे तुम तो आलसी हो, आलसी हो, तो फिर वो ऐसे आगे चल के हम वही स्टेज पर आ जाते हैं। और हम कितना भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वो सेट हो चुके हैं, हमने वो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज रिसीव कर लिया है हमारे हार्ड डिस्क में, सेटल हो, हमारा बॉडी वैसे ही वर्क कर। उसको रीप्रोग्रामिंग करना तो हमें अपना थॉट्स चेंज करना, हमें अपने वर्ड्स चेंज करना है। तो धीरे धीरे वो सब डिलीट होते जाएंगे। यस थैंक करेक्ट। यू सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर। थैंक यू थैंक यू। किरण कुमारी जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। नमस्ते जी। नमस्ते प्रणाम। किरण जी। प्रणाम। हाँ जी। सर आप आज स्वर विज्ञान की क्लास ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आई एम ए क्लास स्टूडेंट क्लास ऑफ स्टार्ट दीपक होगा जी। थोड़ी देर में। ठीक है। क्लास स्टार्ट होगा। एक्चुअली क्या है ना कि चंद्रकांत जी जो है, सीकर रोड जी, ये काफी दिनों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कभी इनसे बात नहीं हुई सही से, और आज एक मौका मिला इनके साथ इंटरेक्ट करने का, तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस, आप लोग के लिए नया एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से 2 साल तो जरूर हो गए होंगे आप लोग को, आप हाँ हमारे जी ग्रुप में। हाँ जी हाँ मोर जी देन दैट। ओके। आप बिजनेस कोच है, आज हमको पता चला। हाँ जी Actually, I know you as a happiness coach. हाँ So जी। great thing. क्लास अभी होगी, ठीक है। और क्या स्टार्ट किया जाए स्वर विज्ञान की क्लास को? सर थोड़ी ब्रेक दे दीजिए, खाना खिला दे हस्बैंड को फुलके। 10 मिनट खाना ब्रेक दे दीजिए। और ब्रेक तो गुरु नहीं जी है। नमस्ते। गुरु जी हाँ। मेरे को एक भजन भी सुनाना है आज। अच्छा चलिए, एक अभी क्या है ना, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है। यशोदा जी एक भजन सुनाएंगी, ठीक है। आप लोग रिपीट करना चाहे रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और सर, सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे एक चीज जानना थी कि स्वर विज्ञान की क्लास ये आज पहली होगी कि इससे पहले भी हो चुकी है कोई क्लास? देखिए, रिकॉर्डिंग शेयर होगी आज। रिकॉर्डिंग 1.5-2 घंटे की शेयर होगी, उसके बाद लाइव हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आज हम बीमारियों का इलाज करना सीखेंगे स्वर विज्ञान ओके, से। ठीक है रिकॉर्डिंग सर। कंप्लीट होगी, उसके बाद लाइव क्लास होगा। तो एक्चुअली ओके 2.5-3 घंटे ये चलेगी, ठीक है। मोर देन दैट या कम बेसी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा मूड को हम लोग चेंज कर लेते हैं। उमेश, यशोदा जी को जो है पिन कर दीजिए। एक सॉन्ग ये सुना रही हैं, सर कौन और सी थोड़ा एंजॉय कीजिए, तब आप लोग तैयार हो जाइए 5 मिनट में, ठीक है। सर सर कौन सी नमस्ते। सर सर कौन सी नमस्ते, एक मिनट सर। सर आप सर, बिजनेस कोच है तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए ना सर प्लीज, आए कौन से हैं आप तो। कैसी रिक्वेस्ट है कैसी सर। क्या एक क्या क्या? मिनट एक मिनट रुकिए सर, कौन सी रिकॉर्डिंग शेयर होगी? जो डिस्क्रिप्शन में है वही वाली? आप देखिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम लाइव भी करेंगे, है ना। लाइव भी डिस्कस करेंगे। उमेश। सर एक मिनट सर, सर को जरा हाँ सर, बोलने मैं हूँ दीजिए ना यहाँ प्लीज। पर। हाँ हाँ, चलिए सर यशोदा जी रिक्वेस्ट है वीडियो सर, स्टार्ट आप कुछ कीजिए। बता दीजिए, आप आए हैं तो बिजनेस के बारे में भी, ताकि हम भी बिजनेस के ग्रो बारे, कर सके सर। अच्छा ये अभी हम लोग रहेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बिजनेस की बातें भी होंगी। हम लोग का एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वेट कर रहे हैं, है ओके ना। सर। ओके, इस थैंक चीज यू का सर, सर से मिलवा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यशोदा जी अभी क्या आप सुनाने जा रहे हैं? आप आपकी आवाज में म्यूट से आ है। नहीं रही। आप म्यूट है यशोदा जी। हाँ जी, चलिए। आवाज आ रही है ना जी अब? हाँ, आप लोग थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, तब उसके बाद जो है जिनको रेडी वगैरह होना है तो हो लीजिए। हाँ, फिर हम लोग सौर विज्ञान की क्लास 5 से 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ओके। ठीक है जी, एक मैं देश भक्ति भक्ति का एक गीत बोल रही हूँ जी।
सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है। सबसे सुंदर दीप गगन का अपना हिंदुस्तान है। सबसे सुंदर दीप गगन का अपना हिंदुस्तान है। अपना हिंदुस्तान। गुलशन गुलशन भवेरा गाए माटे माटे प्राण भरी। गुलशन गुलशन भवेरा गाए माटे माटे प्राण भरी। सांस में रजनी गंधा कली कली कल्याण भरी। जड़ चेतन की रोम रोम भी। जड़ चेतन की रोम रोम में यौवन सा तूफान है। सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है। सबसे सुंदर दीप गगन का अपना हिंदुस्तान है। अपना हिंदुस्तान है। सूरज की तारों में बाले बाले सोती है। सूरज की तारों में किरणों से दीद राशि मोहित है। संग पवन के हाथ वेद है। संग पवन के हाथ वेद है। हर जीवन गतिमान है। सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है। सबसे सुंदर दीप गगन का अपना हिंदुस्तान है। अपना हिंदुस्तान है। सूर कबीरा के गीतों से ऋषियों का यहाँ गीतों की कली कली गति काल यहाँ। रामायण सी सुबह यहाँ की गीता जैसी श्याम है। रामायण सी सुबह यहाँ की गीता जैसी श्याम है। सबसे सुंदर फूल चमन का भारत जिसका नाम है। सबसे सुंदर दीप गगन का अपना हिंदुस्तान है। अपना हिंदुस्तान है। अपना हिंदुस्तान है। धन्यवाद जी। यशोदा जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। मुझे लगा था कि आप कोई भजन सुनाएंगी या कुछ ऐसा, और आपने देशभक्ति गीत सुनाया। मेरे तो कमाल कर दिया। मैं इतनी खुश हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को आपकी शक्ल दिखाई कि इनकी एज देखी और इनका जज्बा देखिए। आपने कमाल कर दिया। बहुत सुंदर बहुत। बहुत सुंदर। कहाँ से हो आप? इतना बता दो, मैं तो आपको सच्ची नमन करती हूँ। कहाँ से हो? ये हमारा भगवतीपुर गांव है रोहतक में, और हरियाणा जिला है अपना। मतलब हरियाणा प्रदेश बहुत में रोहतक जिला है। बहुत और सुंदर भाई। प्राकृतिक मेरी बहुत तरफ से ही आपको सुंदर। साधुवाद है। बहुत बहुत। काश इसके लिरिक्स हमको मिलते, बहुत ही सुंदर। देश